आते हैं। अच्छा। अच्छा मैं शुरू करती हूँ इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। तो अच्छा, तजवीद की डिस्कशन हो रही थी। देखें, इल्म हासिल करने के लिए सब्र की जरूरत है। सबसे पहले सब्र, एकदम नहीं आता, इसलिए इसका जी अजर भी ज्यादा है ना, कि इसमें सब्र बहुत करना पड़ता है। और जी ग्रेजुअली चीजें जो हैं वो आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। बेशक आप जितने टीचर रख लें, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा होता है ना वो आपको होता है, आप अगर एक लाइव टीचर आपकी हो जो आपको उसी हम्म। वक्त करेक्शन करे, जी। वो ज्यादा बेटर होता है। जैसे अभी ये कह रही है, मेरे पड़ोस में कोई पढ़ाती है, अरबी पढ़ाती है ना औरत, तो वो पढ़ाती है, तो हफ्ते में एक क्लास, वो एक क्लास बेटर है बजाय इसके कि यूट्यूब पे आप 10 जगह चक्कर लगाएं और ये और टाइम जाया करें। वो मैम बेटर मैंने होता है कि यूट्यूब पे मैंने तो सर्च किया ना, कारी विसाम शरीफ है, उनकी जो तजवीद की है ना वीडियोस, वो बेस्ट है और हाँ, बड़ी इजी वो है। उनको दे दें, अगर उनको फायदा होता है तो अच्छा है, वरना वो हाँ जहाँ पे जी वो जरूर। सीख रही है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइव सिखा रही हैं और उनकी लाइफ जिम्मेदारी तो है। बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मतलब आप बोल रही हैं तो मैं सुन के बताऊंगी, अच्छा यहाँ से आप गलत कर रही हैं, तो हाँ वो दूसरा होना चाहिए जो बिल्कुल। बताए आपको। तो अगर आप एक क्लास दे सकती हैं उनको, तो बजाय यूट्यूब पे बताने के आप उनको एक दे दें, आपके लिए सदका जारी है। आप उन्हें पढ़ा देंगे, हो सकता है कितनों को फायदा दे दें वो। ठीक है। जी मैं वो इंशाल्लाह जरूर, बस वो टाइमिंग्स का इशू होगा क्योंकि हमें हमारे कंट्रीज का टाइम का होता है, हाँ टाइम जोन का मसला। हाँ, ये एक मसला होता है थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह जहाँ चाह होती है वहां राह भी निकल आती है ना, है ना। सही है तो इंशाल्लाह। हमारी नई एक सिस्टर साइमा हमारे साथ आ जाई हैं, माशाल्लाह यूट्यूब से सुन के आई हैं और जानती हैं। पहले हमने कल की क्लास सुनी थी, तो उसी से इनको थोड़ा हुआ कि मुझे भी सीखना चाहिए आगे। सीखा हुआ है समीना, लेकिन। हाँ समीना समी। सयाब लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो हाँ स्पेन से शायद बता रहे हैं। जी अभी हाँ जी। मैं बार्सिलोना से अच्छा, हूँ जी। अस्सलाम बार्सिलोना वालेकुम। से। ठीक है, देखें दुनिया बाकी में सब कहाँ कहाँ आवाज पहुंच जाती है यूट्यूब ठीक, के जरिए। बिल्कुल। तो कोई पाकिस्तान से है, कोई जर्मनी से है, कोई यूरोप से है, कोई कहाँ कहाँ से दुनिया से लोग हैं, इंडिया से हैं। मैंने भी तो आपसे यूट्यूब से ही राब्ता किया था, सुन के ना। हाँ, बस जिनको शौक होती है उनको रिश्ते भी मिल जाते हैं। मैं ना एक शेयर करना चाहती हूँ बात को कि अच्छा। जब मैंने नहीं ये सीखा था सब कुछ, तो हम्म जब मैं सूरत कहफ पढ़ती थी ना, तो हम्म उसमें ये बताते थे कि ये नौजवान इकट्ठे हुए, तो मैं हम्म सोचती थी ये कैसे इकट्ठे हुए, हम्म कैसे ये मिले। तो देखिए हम्म अब मुझे पता समझ आई कि ये देखिए यूट्यूब से हम ये आपके साथ हम कैसे ज्वाइन हुए, मकसद एक कैसे था हम ना, मकसद उनका एक था ना। जब हाँ, मकसद एक हो तभी जाता जाकर है, रास्ते। पैशन हाँ एक जी। होता है, तो फिर वो चीजें इकट्ठी होती है, फिर जुड़ जाते हैं। और अल्लाह जोड़ता है, अल्लाह जोड़ता है, जी। अल्लाह अल्लाह रास्ते बनाता है। मैं कहाँ हूँ, मैं कनाडा में रहती हूँ, और कनाडा जो है, बाहर से ज्यादा लोग पढ़ते हैं कनाडा की बनिस्बत, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे पढ़ाती हूँ कि इस वक्त सारे कैनेडियन जो होते हैं बिजी होते हैं। सुबह सुबह नमाज पढ़ी, नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया, हस्बैंड ऑफिस गए, ये वाला टाइम होता है। तो इस वक्त जो आप लोगों को दिन के 3 बजते हैं, या आपके पास जो भी टाइम बचता है, अब इनके पास स्पेन में 12 बज रहे हैं, इन्होंने मुझे बताया प्राइवेट में। तो इसी तरह ना, तो अभी तो ये लिसनर के तौर पे, क्योंकि बच्चे आज घर हैं, तो जो लिसनर के तौर पे सुनेगा वो भी फायदा है। अच्छा, हम पढ़े हैं आज, मैं शेयर करती हूँ क्या पढ़ना है हमने। वही जो हमने कल पढ़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें इस वीक में हम रैंडम क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा फायदा उठा लेते हैं, थोड़ा लिसानुल कुरान को अच्छा कर लेते हैं। और कल से ना फिर हमारी बाकायदा क्लासेस शुरू होंगे। यानी कल बुक 2 है हमारी, फिर बुक 4 भी, बुक 4 क्या, 4 पढ़ चुके हैं, 5 6 है शायद हमारी। तो वो मैं चेक करूंगी, 5 पढ़े, शनाज को ज्यादा पता होगा। शनाज, बुक 5 पढ़े कि 5 6 पढ़े? मुझे लगता है बुक 4 हमने। हाँ हाँ, बुक 5 पे होंगे मुझे भी लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा जल्दी नहीं आगे जा सकते। और बुक 8 में स्टार्ट कराने वाली हूँ, वो तो मैंने मंडे और वेंसडे का बताया ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है। कानों में पढ़ती रहें चीजें तो पक्की हो जाती हैं, ठीक है। और रिवीजन भी होता रहता है, सही है ना, तो यही मकसद है। आज हम फेले मुजारे की गर्दान हमने कल की थी, उसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। कौन सुनाएगा फेले मुजारे की गर्दान? मैं सुनाऊं? आ जाए यफ शादाब। आलू, हम्म अलानी, यफ आलूना।
तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, हम्म, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना, हम्म। अफ़अलु तफ़अलु। बस कितने टोटल कितने सीखे? 14। 14। ठीक है, 14 है। अब इसमें आप देखें अगर तरतीब, तो पेश वाले कितने सीखे हैं? पेश वाले देखें तो यफालू, तफालू, तफालू अगेन, अफालू, नफालू, पांच। पांच 5। पेश वाले सीखे हैं। और नून वाले कितने हैं? पेश वाले पांच हो गए, और पीछे ये पेश वाले हैं, ठीक है, पांच हैं। यानी आखिर में क्या है, पेश आती है इनके, तो ये पांच हो गए, ये पेश वाले हैं। अब नून वाले कितने हैं? नून वाले 4 और एक 5 वाहिद मुअन्नस का। हाँ, नो, 9। अंता 9 3 हो गए। मुअन्नस का। 9, 9 हो गए ना। जी, 9 क्या है, नून वाले हैं। इसको, जी, ये इसको नून, नूने एराबी कहते हैं इसको, क्योंकि ये एराब होता है। जिस तरह पेश एराब है ना, रफा को जाहिर करता है, इसी तरह नून भी लगा हो तो ये भी रफई हालत को जाहिर करता है। जी, दोनों बराबर हैं, पेश भी और नून भी। मुजारे के आखिर में जो नून आता है ना, नून एराबी, चाहे वो मुसन्ना के सीगों में आ रहा हो, चाहे वो आपके जमा के, चाहे नून निस्वा के सीगों में आ रहा हो, वो नून एराबी ही होता है, वो एराब होता है। जब वो मजजूम और मंसूब करते हैं तो फिर वो नून गिर जाता है, ठीक है, और वो मजजूम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेश गिर जाती है और फिर हम जबर दे देते हैं, या पांच सीगों में। तो ये वाजिया हो गया। अच्छा, अब अगर गर्दान को हम देखें, फेले मुजारे की गर्दान को, तो उसमें या वाले कितने सीगे हैं? लास्ट टाइम उन्होंने बताया था कि, मैं आपको वहीं से खोल लेती हूँ थोड़ा। ये सारा आपने दोबारा दोबारा करना है, जितना करेंगे इतना अच्छा है। ये आपकी मुजारे की गर्दान है, इसमें आपके या वाले कितने? अच्छा, पेश वाले सीगे मैंने बताए पांच हैं, एक, दो, तीन, और ये चार, और ये पांच पेश वाले सीगे हैं। और बाकी सारे नून वाले सीगे हैं। मुजारे की गर्दान को अच्छी तरह आंखों में बसाएं। ये माजी की गर्दान नहीं, ये फेले मुजारी की गर्दान है। माजी की गर्दान बिल्कुल डिफरेंट है, और ये बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें बड़े बड़े लफ्ज हैं और नाउन से मिलते जुलते हैं, ठीक है, नाउन से मिलते जुलते हैं। तो इसको आप सीगों को कैसे पहचानेंगे? अलामात से पहचानेंगे, पेश आ रही है आखिर में, और साउंड से भी पहचान सकते हैं। तफ अलानी, यफ अलानी, ये साउंड है ना। तो उसमें भी आप, इसम के अंदर भी आप मुसन्ना के सीगों को साउंड से पहचानते हैं, और जमा के सीगों को साउंड से पहचानते हैं। तो यहाँ पर भी आप साउंड से भी पहचान सकते हैं कि ये मुसन्ना के सीगे हैं जिनमें आनी साउंड आ रही है और ऊना साउंड आ रही है। अच्छा, बार ये तो अलग बात है। अब या वाले कितने हैं वो देखने। या वाले ने बताया था कि चार होते हैं, चार ही हैं। या वाले चार ही हैं। एक ये है, तीन है, और ये चार है। चार या वाले हैं, और ता वाले सबसे ज्यादा हैं। ता वाले आठ हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ता वाले जो हैं वो आठ हैं, या वाले चार हैं। जब आप गर्दान बना चुके ना, तो आपने ये चेक करना है कि ता वाले मैंने आठ ही बनाए हैं, या वाले मैंने, या ता अलिफ नून होता है ना, तो या वाले कितने हैं? चार हैं। ता वाले आठ हैं। अलिफ वाला एक ही है, अफलू, है ना, ये एक ही है। अलिफ, इसको हमजा कर देती हूँ क्योंकि ये हमजा ही होता है। ये हमजा असली होता है, गिरता नहीं है ये। अन्ना जमीर इस सीगे में होती है, ये एक ही होता है। और नफालू का भी एक ही है, ठीक है। तो नफालू का भी एक ही सीगा है। बाकी ता वाले चार हैं, और ये है। ज्यादा बेटर समझ आ रहा है ना अभी, है ना? जी, जी, अच्छा, इसको अच्छी तरह समझेंगे तो फिर ज्यादा वो है। तो अब इसमें आप देख लें तो यफलू, तफलू, तफलू, और तफ अलीना जो है ना, ये भी वाहिद का ही सीगा है। और अफलू भी, ये भी वाहिद का ही सीगा है। ये सारे वाहिद के सीगे हैं पहली लाइन में, क्योंकि इसके ऊपर वाहिद लिखा हुआ है ना। तो ये सारे वाहिद के ही सीगे हैं यहां तक, पूरे जितने भी हैं। इसमें तफालीना एक नून वाला है, बाकी सारे पेश वाले हैं, ठीक है। मुसन्ना में जो है, मुसन्ना की साउंड आ रही है यफ अलानी, एक सीगा या वाला है, और तीन जो है वो तफलानी वाले हैं, ठीक है। जी, ये ये गायब का है, और ये दो, ये जो है ये दोनों हाजिर के हैं, ठीक है। एक मुजक्कर का, एक मुन्नस का, ये दोनों गायब के हैं। ये तफलानी भी गायब का सीगा है। इसमें इसमें हुमा जमीर है,
ये हीजा का मुसन्ना है। हीजा गायब का सीगा है ना, तो ये भी जी। थर्ड पर्सन है, गायब है ये शुरू में दो अच्छे सीगे हैं, ये थर्ड पर्सन है, गायब है। अच्छा, बच्चों की आवाज वाला म्यूट करें। अच्छा, अब उसमें क्या है आपका, ये यफअलना है, ये जमा का सीगा है। तो अब मैं ये बता रही थी कि क्या बात कर रही थी मैं। हाँ, ये सारे वाहिद के हैं, ये सारे मुसन्ना के हैं, और ये सारे जमा के सीगे हैं। इसमें जमा मुजक्कर भी आता है और जमा मुअन्नस भी आता है, दोनों आते हैं। इसी तरह मुसन्ना में मुजक्कर भी आ रहा है, मुअन्नस। ये मुजक्कर का है, ये मुअन्नस का है, ये मुजक्कर का है, ये मुअन्नस का है। तो इसमें भी मुजक्कर मुअन्नस मुसन्ना में भी आ रहे हैं, इसमें भी मुअन्नस मुजक्कर मुअन्नस आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ भी ये वाहिद में भी ऐसे ही है, देखिए मुजक्कर भी आ रहा है और मुअन्नस भी आ रहा है। ये मुअन्नस का है, ये मुअन्नस का है। इसमें दोनों है, मुजक्कर भी है मुअन्नस भी है ना। अब फलू में दोनों ही होते हैं। अना, हम लड़की भी अन्ना बोलती है, लड़का भी अन्ना बोलता है। अच्छा, उसके बाद ये अकेला रह गया बेचारा, इसको हमने मिडल में लिख दिया है यहाँ पे, मुसन्ना और जमा के बीच में, क्योंकि ये दोनों तरफ यूज होता है। मुसन्ना के लिए भी नफलू यूज होता है और जमा के लिए भी नफलू यूज होता है। तो ये थोड़ा सा एक थी पिक्चर, इन्होंने ऊपर वाले ये जो बताया था, जो शुरू उस्ताद, जो मेरा क्वेश्चन है कि जब हम ये याद करेंगे, जैसे फ़ाअला, हम्म तो फ़ाइलु, हम्म फ़ाउलु, ये ऐसे हम्म तीनों याद करने पड़ेंगे हमें? नहीं, बेसिक गर्दान आपने एक ही याद करनी है, फाला की याद करनी है, माजी की और मुजारे की, या फलानी की, या फलू से, या फलानी, या फन, जो मैंने बताई है। बाकी ओके। सब काम बाद के हैं, वो खुद ही आ जाते हैं। वो जब भी आपकी कोई मसलन सामिया से बनाना है, तो आपने सिर्फ ऐन कलमे की जेर ही चेंज करनी है ना, बाकी तो जी, गर्दान वही है। ठीक। समी बजाय समा की बजाय आप समिया समिया समियू करती जाएंगी ना, वो जेर लगती जाएगी। तो अच्छा, उस और पेश लगानी है तो पेश लगती जाएगी, तो आपको कोई वो कष्ट करने की और वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या अच्छा, करना है, सिर्फ बेसिक गर्दान फाअला की याद करने और यफलू की याद करने। ये दो गर्दानें आपकी पक्की होनी चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यहां से हम देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा था, ये मैं जल्दी में गुजार गई थी, इसको मैं थोड़ा सा एक दफा रिवाइज करवाती हूँ। वो फेल जिसमें किसी काम के मौजूदा या आने वाले जमाने में, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर जमाने में करने या होने का मफहूम मफहूम पाया जाए, उसको फेले मुजारे कहते हैं। ठीक है। हम यूं कह जी, सकते हैं कि अरबी जुबान में हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही फेल इस्तेमाल होता है। ठीक है, जबकि बाकी जबानों में ऐसा नहीं होता। सिर्फ ठीक। अरबी में ये है कि फेले मुजारे दोनों जमानों को कवर करते हैं, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। और माजी तो माजी है। तो मुजारे में अरबी जुबान में फेल की सिर्फ जमाने के लिहाज से सिर्फ दो किस्में होती हैं। एक होता है माजी। फेल की जो किस्में बनती है ना, अरबी जुबान में दो ही बनती हैं, एक माजी और एक मुजारे। वो अमर भी इसी ठीक। से बनता है, नाही भी इसी से बनता है, तो उनको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो फेल माजी आपको पता है, पास्ट टेंस, आपको उसकी गर्दान याद करनी है, और फेल मुजारे की गर्दान याद करनी है, बस इतना ही करना है ठीक। आपको। आप मुझे जरा सुनाइए मुजारे की गर्दान, जुबैदा, कितनी अच्छा, याद है? हाँ। ये तो ये, हाँ, यफ़अलु से, हाँ, तो ये यफ़अलु। मुजारे, यफलू मुजारे है, तो उससे मुजारे की गर्दान होगी ना। आपका हाँ जी, फाला माजी है, तो उससे माजी की गर्दान होगी। ठीक है। जी। चले। यफ़अलु, हम्म यफ़अलानि, यफ़अलूना, गुड तफ़अलु, तफ़अलानि, यफ़अलना, गुड तफ़अलु, हम्म तफ़अलानि, हम्म तफ़अलूना, हम्म तफ़अलीना, तफ़अलानि, तफ़अलना, गुड। अफ़अलु, नफल। नफ़अलु। गुड। नफल तो आपको पता ही, नमाज पढ़ते हैं और नफलू, अफलू जी, नफलू। अफलू जो है ना, अफलू। अब आखिर में देखा आपने, काउंट के आपने चेक किया कि आखिर में पेश आ रही है, जबर नहीं आ रही, जबर माजी में आती है। अगर आपने अफला कह दिया तो वो माजी बन जाएगा। ठीक है। अफलू नहीं जी, कहना, अफला नहीं कहना, फलू कहना है, या फलू कहना है, तफलू। तो इसको बस करना है आपने। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फेले मुजारे की चार अलामात हैं। फेले मुजारे की शुरू में जब तक ये चार अलामात नहीं आएगी, फेले मुजारे माजी रहेगा। ठीक है। जी, माजी में ही रहेगा, उसको जब तक ये चार अलामात शुरू में नहीं लगाएंगी। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि या जो है वो चार सीगों में आती है। मैंने अभी बताया, चार सीगों में या आती है। सही जी, है। पहली लाइन जी, में तीनों में चार या आती है। मुजारे की गर्दान जो आपने पढ़ी है, उसमें पहली वाली लाइन जो आप लिखेंगे, उसमें तीन क्या होगा, सब में या ही या, आएगा, या फलू, या फलानी, या फलूना।
दूसरी लाइन में तफ अलू मुअन्नस का सीगा है, तफ अलानी भी मुअन्नस का सीगा है, ठीक है। और उसके बाद जी आगे यफ अलना जो है ये भी मुअन्नस का सीगा है, लेकिन वहां पे या आ रही है, जी ठीक है। और या क्यों लाते हैं, तफअलना क्यों नहीं लाते, क्योंकि तफअलना हमने आगे जाके भी लाना है, मुखातिब के सीगे में भी। तो फिर वहां तफअलना लगा देंगे तो फिर आगे भी, आगे क्या लगाएंगे, है ना, दोनों सीगे एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ जी पहले आपने यफअलना लगाना है जमा मुअन्नस में, और फिर आगे जाके मुखातिब में तफअलना लगाना है। तो यफ वहां पे चार हो गए, चारों में या इस्तेमाल होती है। अच्छा, अलिफ जो है सिर्फ एक वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में यूज होता है, जहां पे अना जमीर आती है। अना, अना के लिए अलिफ यूज होता है, और नहनु के लिए, नहनु मुसन्ना पे भी बोला जाता है, जमा पे भी बोला जाता है, तो वहां पे आपका नून आता है, ठीक है। दो बंदे हैं तो वो जी भी नहनु बोलती हैं, दो औरतें हों या दो मर्द हों वो नहनु ही बोलेंगे, नहनु मुस्लिमानी, जी है ना, नहनु मुस्लिमानी, हम दो मुसलमान हैं। मुसन्ना के लिए भी नहनु यूज होता है, और अगर दो से ज्यादा हैं, तीन हैं या 100 हैं, तो भी नहनु मुस्लिमूना ही बोलेंगे। तो नून जो जी है ये मुसन्ना के लिए भी है और जमा के लिए भी है। ये सिर्फ वाहिद के लिए, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए, ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए, लेकिन मुसन्ना और जमा दोनों के लिए। तो या ता वाले से, या वाले चार सीखे हो गए, ता वाले कितने हैं मैंने बताया, 8 12 हो गए, और ये एक ही है, और ये कितने हैं, ये भी एक ही है। जी तो ये तो टोटल आपके 14 सीखे हो गए, सही है। तो जी अब एक और हिसाब से मैंने बताया था कि एक दो डिवीजन करनी है, वो कि पेश वाले सीगे और नून वाले सीगे। तो पेश वाले कितने हो गए, 6, और नून वाले कितने हो गए, पेश वाले हो गए बीच वाले 5, 5 हो गए। 5, और बाकी कितने हो गए, 9 हो गए, 9 हो गए 9 हो गए। 9 जो हैं वो नून वाले हैं, और 5 जो हैं वो पेश वाले हैं। जी तो पेश वालों के साथ अलग सलूक होगा, जो नून वाले हैं उनके साथ अलग सलूक होगा। जी पेश वालों को अगर आपने मरफू हालत में रखना है तो पेश ही रखेंगे, नस्बी हालत में करेंगे तो जबर, और जज्मी हालत में लाएंगे, मजजूम करेंगे तो फिर सुकून दे देंगे पेश वालों को, ठीक है। जी और आपको पता है कि ये रफ़ई हालत तो जो होती है ये तो उम, होती ही है ना, ये तो आपको पता है। ये उसके बाद जब हम नस्बी या जरी हालत या जज्मी हालत लाते हैं तो किसी वजह से आती है, ऐसे नहीं आ जाती, उसके पीछे कोई आता है और वो चेंज करता है। खुद ब खुद नस्बी और जज्मी हालत नहीं हो जाती या जरी हालत नहीं हो जाती, पीछे कुछ ना कुछ लगाते हैं ना, कोई हर्फ आता है ना, तो वो हर्फ आएगा तो। और नून वाले सिगों में नून के साथ यही सलूक होगा कि पीछे से कोई चेंज करने वाला होगा। गर्दान के अंदर सारे सीगों पे नून है, और जो बाकी सीगे हैं आपके देखें यहाँ पे ये सारे नून लगे हुए हैं ना। अब ये जो सारे सीगे हैं ये रफई हालत में है, और ये भी रफई हालत में, पूरी गर्दान रफई हालत में है, ठीक है। जब इसको जी हम चेंज करेंगे, पीछे कोई हर्फ जज्म देने वाला या नस्ब देने वाला लाएंगे, तो फिर इसमें क्या होगा, ये हरकत गिर जाएगी, और यहाँ पे जबर या जज्म आ जाएगी, और यहाँ पे नून गिर जाएगा, नून वाले सीगों में नून गिर जाएगा। और आपको पता है दो सीगों में तो दो सीगे टस से मस नहीं होते, वहां पे नहीं गिरता। कौन से दो सीगे होते हैं जहां पे कोई असर ही नहीं होता, पीछे कुछ भी ले नून आए लिखा, रफे। जमा नून लिखा मोहन्नस। वाली से। हाँ, जमा मोनस के जो नून दो लिखा। सीगे होते हैं ना, गायब के, और जब जब हाँ खवातीन इकट्ठी हो जाएं फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, औरतें टस से मस नहीं होती, सर खपाता रह मियाँ, उसने अपनी करवा के रहनी है, ठीक है। बस ये थोड़ी सी है, बाकी तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह की चीजें हैं, सही है, सबको नहीं एक जैसे रिगेड़ा जा सकता। और मशहूर यही है ना कि जिद्दी होती हैं थोड़ी, और वो तो बहरहाल ये कहती हैं बहुत ही, वो कहती हैं हम मजलूम भी हो जाएंगे, हम मंसूब भी मंसूब भी हो जाएंगे, लेकिन हमें ये ना कहो कि हमारा नून, हम नून गिराएं, हमें नून गिराने को ना बोलो। बाकी सीगे जो है इन दो के अलावा, ये वाला और ये वाला, इनके दो के अलावा जितने भी हैं इसको भी शामिल करना है, ठीक है, इसको अकेला नहीं छोड़ देना। ये यहाँ पड़ा हुआ है, इसको नहीं अकेला छोड़ना, इसको याद रखना है। ये वाहिद का सीगा है, इसमें अंती जमीर होती है, और इसको आपने अकेला नहीं छोड़ना। ये सबको साथ मिला के 7 सीगे बनते हैं, इन दो को निकाल के, टोटल 9 है ना नून वाले, जी नून वाले जी 9 सीगे हैं। जी और नून वाले 9 में से दो तो टस से मस नहीं होते, है ना, और बाकी 7 सीगे जो होते हैं इस समेत,
वो नून गिरा देते हैं अपना, जब नस्बी जरी हालत, जज्मी हालत आती है। और ये याद रखना है कि फेल कभी जो होता है मजरूर नहीं होता। जी फेल कभी मजरूर नहीं होता, मजजूम होता है फेल। जी फेल मजरूर नहीं होता, चाहे माजी हो, अमर हो, कोई भी फेल हो, मजरूर जेर कभी नजर नहीं आएगी। हमेशा इसम मजरूर होता है, फेल मजजूम होता है, आखिर में जज्म आती है। तो फेल मुजारे मरफू भी, अब ये रफ़ई हालत है, पूरी की पूरी रफ़ई हालत है। जब इसमें चेंजिंग आएगी, यहाँ पे जबर आएगी, यहाँ नून गिरेगा, यहाँ भी नून गिरेगा, यहाँ टस से मस नहीं होगा दो सीगों पे, तो ये फिर आपकी क्या हालत बन जाएगी, नस्बी हालत बन जाएगी। जब यहाँ पे सुकून आएगा, और वो किसी वजह से आएगा, पीछे कुछ आएगा, तो अभी देखिए पीछे कुछ आ नहीं रहा ना, तो इसलिए ये सारी रफ़ई मरफू। हालत है, रफ़ई मरफू जी हालत है। तो बेसिक गर्दान जो होती है वो रफ़ई हालत होती है, फिर उसके बाद उसमें चेंजिंग आती है हुरूफ जाज़मा नासबा लाने से। तो यहाँ पे बात समझ आ गई। अच्छा, फिर इसके अलावा मैंने इस गर्दान के हिस्से भी करवाए थे। क्या हिस्से करवाए थे मैंने इसके, कि दो सीगे ऐसे होते हैं जिनका फाइल जो होता है, फाइल के हिसाब से जो मैं करवाई थी, दो सीगे, पहला और चौथा ऐसा होता है जिसमें फाइल अंदर और बाहर होता है। ये दो सीगों में जी फाइल जो होता है अंदर भी हो सकता है, हुआ और हिया भी हो सकता है, और इसम जाहिर फाइल भी आ सकता है ना। जी हाँ जी, जब भी माजी इसम, में भी ऐसे हाँ, ही। जब भी इसम जाहिर फाइल आएगा ना, अब इसम जाहिर फाइल जरूरी नहीं है कि ये वाहिद है, तो इसम जाहिर फाइल भी आपका वाहिद ही हो। जुबैदा वो मुसन्ना भी हो सकता है ना, जी जी वो जमा भी हो सकता है, वो जी मुअन्नस जमा भी हो सकती है, वो जमा मुकस्सर भी हो सकती है। बस इसम जाहिर होना चाहिए। इसम जाहिर समझती है ना, जमीर नहीं होनी चाहिए, इसम जाहिर होना चाहिए। ठीक है। जी वो, जी और फाइल जो होता है वो हमेशा कोई ऐसी चीज होती है जिसमें जान होती है, कोई काम करने वाला, या तो अल्लाह होंगे या फिर इंसानों में से कोई होगा ना, कोई जानदार। फाइल हमेशा जानदार होता है, बेजान चीज फाइल नहीं बनती, ये याद रखें। फाइल जो डूअर है, जो काम कर रहा है, वो जाहिर है उसमें जान है तो काम कर रहा है ना। तो मफूल जो होता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है ना। लेकिन फाइल हमेशा जी क्या होता है, ये बात पता है ना आपको, काम करने वाले में जान होनी चाहिए, काम करेगा तभी। तो वो फिर आपका कोई एनिमल भी हो सकता है, वो भी जानदार होते हैं, और कोई जो है इंसान भी हो सकते हैं। अगर इनमें से किसी ने नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला होंगे या फरिश्ते होंगे। सही है। जी जिन होंगे, शैतान होगा। तो फाइल हमेशा क्या होता है, डूअर जो होता है वो उसमें ही होता है। अच्छा, ये दो सीगों में अंदर बाहर हो गया, यानी आपका जमीर भी हो सकता है और इसम जाहिर भी हो सकता है, ये दो सीगों में। अच्छा, दूसरा ग्रुप क्या बनाया था, दूसरा ग्रुप, ये पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप हमने वो बनाया था, ये सब आपको आता है, मैं रिवीजन करवा के नया नए टॉपिक पे जाने वाली हूँ। दूसरा जो मैंने बनवाया था, वो मैंने बनाया था कि फाइल सिर्फ अंदर होगा। फाइल कहाँ होगा, जी सिर्फ अंदर। 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 अंदर अंदर। होगा। और अंदर होगा तो जमीर की सूरत में होगा ना। जी। जी यहाँ भी जब अंदर था तो जमीर की सूरत में था ना, हम्म। और जाहिर था तो इसम जाहिर की सूरत में था। अंदर था तो हम्म। जमीर की सूरत में, सिर्फ अंदर होगा तब भी जमीर की सूरत में ही होगा। और वो तीन सीगे होते हैं, दो तो ये लास्ट वाले होते हैं जो अफालू नफालू, और एक ये सातवां सीगा होता है। ठीक। सातवां, ये 13वां सात, और 14वां। 13वां और 14वां। ये अब चीजें इतनी पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, रिवीजन शुरू से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जो नए आते हैं थोड़ा थोड़ा मैं कहती हूँ उनको भी मिल जाए। तो ये आपका, ये तीन सीओ के अंदर फाइल आपने बाहर नहीं देखना कि सम जाहिर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने अंदर वाली जमीर को ही फाइल बनाना है। जैसे आप फिल अमर में बाहर नहीं फाइल ढूंढते ना, अंदर ही बनाते हैं। फिल अमर का जो भी सीगा होता है सातवां ही होता है ना वो, उसके अंदर ही जी आप अंता जमीर फाइल बनाते हैं। सही है। ये फिल अमल जो बनता है वो उन छह सीगों से बनता है, छह सीगों से, जी ये वाले छह। तो इनमें हम्म, फाइल सब में ही अंदर ही होता है, सातवें में अंदर है। ठीक है। इसमें भी आप, इसमें साथ ही लगा हुआ है, इसमें वाव है, ये सब तो ठीक है ना। तो आप ये जी बाकी सीगों में, इसमें आपका अंदर है, और बाकी जो पांच सीगे हैं, इनमें बाहर लगा हुआ है, ये देखें, अलिफ बाहर लगा हुआ, वाव बाहर लगा हुआ है, या बाहर लगा हुआ है, अलिफ और ये बाकी। तो बहरहाल वो एक अलग बात है। तो ये आपका सिर्फ अंदर वाले तीन सीगे हैं, सातवां, 13वां और 14वां। और 14वां।
बाकी जितने भी सीगे रह गए हैं वो नून वाले सीगे हैं अभी। ठीक है, ये भी पेश वाला सीगा था, ये भी पेश वाले थे, ये सारे पेश वाले थे, ये भी पेश वाले, सारे पेश वाले हमने अलग कर लिए, उनकी हमने डिवीजन कर ली। पहले और चौथा जो सीगा पेश वाला था उसको हमने फाइल अंदर और बाहर कर दिया। बाकी सातवां और ये अफालू और नफालू ये भी पेश वाला सीगा था, इसको हमने फाइल सिर्फ अंदर कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ नून वाले सीगे रह गए हैं। नून वाले 9 सीगे हैं ना, 9 सीगे हैं ना, जी 5 ये हैं और 9 ये जी हैं, 14 हैं टोटल। जी तो नून वाले 14। 9 सीगों में जो फाइल है वो साथ ही लगा हुआ है। जी जो नून वाला तीसरा ग्रुप क्या बनेगा, वो नून वाला बनेगा। नून वाले सीगे सारे के सारे, ये भी दोनों जो टस से मस नहीं होते, इनको भी बीच में ही शामिल करना है, ये नून वाले ही है ना। तो नून जी वाले जी जितने सीगे हैं उनमें फाइल जो होता है, फाइल साथ ही है, साथ ही लगा हुआ है। साथ का मतलब समझते हैं? जी सिर्फ अंदर का अटैच है, सिर्फ अंदर का मतलब यानी नजर आ रहा है। नजर नजर आ आ रहा रहा पावा नहीं है। हाँ, आपको ना अंदर ढूंढना है ना बाहर ढूंढना है, ना आपने इसम जाहिर देखना है, कुछ नहीं देखना, बस आपने ये वाले सीगों में 9 सीगों में बहुत मजे हैं। माजी के 12 उनमें भी साथ ही होता है, दो में अंदर बाहर होता है पहला और चौथा, बाकी 12 सीगों में क्या होता है, वो आपका साथ ही लगा होता है। तो आसान हो जाता है ना काम, साथ ही लगा हुआ आप बता देंगे फाइल है। है। जी ये अलिफ फाइल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अलिफ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नून तो रफा की या अलामत है ना, हम्म। या या फाइल है यहाँ पे। ये नून रफा की या अलामत है, ये तो आता जाता रहता है ना नून। नूने अराबी को क्यों नहीं मैं बना रही फाइल, क्योंकि ये तो आता जाता रहता है। लगा होगा तो बिसबूते नूनी रफई हालत होगी, हट जाएगा तो नस्बी या जज्मी हालत होगी, है ना। जी हम्म। तो जब हट जाएगा, अब यहाँ पर क्या है, वाव है। ये वाओ नून आता है, नून जाता है, है। ये तो बिल्कुल अलग चीज है। अब इसमें देखें तो ये वाला नून जो है ये भी नून है इसका फाइल साथ ही लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। फाइल। जी जी हाँ, ये वाला नून जो है ना, ये रफई हालत को जाहिर नहीं करता, ये नून जो होता है ये फाइल को जाहिर करता है। जी अगर ये रफई फाइल। हालत को जाहिर करता तो ये भी गिर जाता ना, जी जी ये भी जी जुदा हो जाता। इसको क्यों हम कहते तो हैं ये औरतों वाला नून है, गिरता नहीं है, टस से मस नहीं होता, लेकिन बेसिक तो उसकी जो यही वजह है कि ये फाइल है, फाइल फेल से जुदा नहीं हो सकता। आप नून को गिरा हम्म, सकते हैं, वाव को नहीं गिरा सकते। जब आप गिराएंगे तो आगे अलिफ ऐड करते हैं और यह फलू वाव तो साथ ही रहता है ना। जी तो जी फाइल को आप फेल से जुदा नहीं कर सकते। हाँ, नून को कर सकते हैं, नून दम्मा जैसे यहाँ दम्मे को जुदा कर देते हैं या नून को जुदा कर देते हैं। अब यहाँ जी पे ये नून क्यों नहीं गिरता, इसकी बड़ी वजह यही है कि ये नून रफई हालत को जाहिर नहीं कर फाइल है रहा, फाइल ये फाइल का। फाइल है, फाइल डूअर है ये। यहाँ पर भी ये सही है, लेकिन साथ ही लगा हुआ है ना, जी इसलिए इसको सात वाले सीगों पे ही शामिल करेंगे, 9 सीगों में ही शामिल करेंगे। और इसमें वाव है, इसमें नून नहीं है। 2 सीगों में हम्म। सिर्फ जो गिरता नहीं है वो फाइल है, और बाकी जो है वो यही नूने अराबी है। ये 9 सीगे जो नून वाले हैं, इनमें से 7 सीगे नूने अराबी वाले हैं, और 2 सीगे जो हैं ये नूने निस्वा वाले हैं। ये नूने अराबी नहीं है, ये फाइल है, इसलिए वो गिरते नहीं है। हम 100 बहाने बनाए इधर से उधर उधर से उधर करें, वो इसलिए नहीं गिरते कि वो फाइल है, और फाइल कभी फेल से जुदा नहीं होता, चाहे उसके ऊपर 100 कोड़े मारे उसको, वो हमेशा साथ ही रहेगा। आपका ये नून गिर जाएगा, ये अलिफ नहीं गिरेगा, ये हमेशा मौजूद रहेगा, ये वाव हम्म। मौजूद रहेगा। यहाँ पे भी ये फाइल है तो मौजूद ही रहेगा यहाँ पे। इसी तरह आपका इसके अंदर फाइल है, अंदर है या बाहर आएगा, इसका भी अंदर आएगा या बाहर आएगा, तो वो जो भी सिचुएशन होगी। इसमें दोनों का ऑप्शन है, इन तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ अंदर फाइल होगा और बाकियों में साथ ही लगा होता है। तो 3 तरह की डिवीजन होगी मुजारे की, माजी की 2 तरह से थी, मुजारे की 3 तरह से। जी मुजारे में पहली डिवीजन है कि 2 सीगों में पहले और चौथे में फाइल अंदर या बाहर। फिर होगा। ठीक है, अंदर भी हो सकता है बाहर भी, बाहर नहीं है तो अंदर वाला बना ले, जी अगर बाहर है तो अंदर वाले को छोड़ दे, भूल जाए। अच्छा, जी बाकी 3 सीगे 7वां 13वां और 14वां, इनमें आपका क्या है, सिर्फ अंदर होता है, जी बाहर नहीं नजर आएगा, आपको कभी भी नजर नहीं आएगा बाहर।
ठीक है, भूल जाए कि आपको उन 3 सीगों में बाहर फाइल नजर आएगा। और नून, ये बाकी नून वाले सीगे जितने भी ये 9 हैं, इनमें आपको साथ ही लगा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे नोट्स बना ले, फिर आपके लिए आसान। अब ये मुजारे की गर्दान है, ये आपकी समिया से गर्दान है अभी। ठीक है, उसमें आपने सिर्फ ये चेंज हुआ है ना, बाकी तो यफलू यफलानी यफलूना तफलू, बाकी तो सब वही है। जी क्योंकि ये बाप समिया से गर्दान है, तो इसको आप इस वजन पे बनाएंगे। यस्मी ओ बनेगा ना, यस्मियानी, है ना। समिया यस्मा वो होता है, यहाँ पे जेर नहीं आएगी। ये जो है ना गर्दान, ये दरबा से बनी हुई है, दरबा यदरिबू से बनी हुई है, ये समिया से नहीं बनी हुई। समिया में माजी में जेर आती है, माजी में जेर आती है, मुजारे में जबर आती है। तो वो तो उसी तरह बनेगी जिस तरह मैंने बेसिक गर्दान आपको सिखाई है ना, या फलू या फलानी या फलू। ये क्योंकि बाप सीन और बाप जो आपका है ना बाप फा, है ना, ये दोनों की मुजारे एक ही होते हैं। मुजारे की गर्दान एक ही जैसे बनेगी, जो आपने बेसिक याद किया ना, या फलू। मैं इसको माजी समझ रही थी, इसलिए जेर कह रही थी। ये माजी नहीं है, ये मुजारे है। ठीक है, मुजारे में समिया होगा, समिया समिया समियत, है ना, समीऊ समीअत समियता, माजी में होगा। यहाँ पे तो जबर ही आएगी। ये जो है ना, जी ये जो गर्दान बनी हुई है, दरबा यद्रिबू से बनी हुई है। यद्रिबू यद्रिबानी यद्रिबूना तद्रिबू तद्रिबानी तद यद्रिबना, है ना। तो ये जो जेर आपको मुजारे में नजर आ रही है बाप दरक के, तो बहरहाल मैंने आपको कहा इन चीजों को अभी भूल जाएं। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं, ये खुद ही हो जाती है। आपने बेसिक गर्दान याद करनी है। ये दमे वाली भी भूल जाए, ये दमे वाली है ना, ये दमे वाली भी भूल जाए। मैंने सिर्फ उसके ऊपर आपको थोड़ा सा बताया। अच्छा, वो अफ़ाल जिनका माजी फ़ाला के वजन पर आता हो, लाजमी नहीं है इनका मुजारे भी ऐन कलमे की जबर या फलू के वजन पे आए। अगर माजी फ़ाल है तो मुजारे 3 हरकत के साथ आ सकता है ना। अगर जी माजी फ़ाला है तो उसका मुजारे फ़ाला यफ़अलु भी हो सकता है, फ़अला यफ़इलु भी हो सकता है, और फ़अला यफ़उलु भी हो सकता है। समझ आइए। जी ये बहुत स्ट्रांग है ना, इसने 3 जो है ना, ठक ठक करके 3 सीढ़ियां चढ़ा था ना। ये देखें इसकी स्टेयर्स है ना, ये अब मैं बना सकती हूँ यहाँ यही। अब ये आपका क्या है, एक और बना देती हूँ। अच्छा, अब ये क्या है, ये फाला है। अब फाला बहुत स्ट्रांग है, वेरी एक्टिव। अब ये क्या है, ये अपना फाला यफलू भी बनाएगा, यहां जाके फाला यफ इलू भी बनाएगा, और फाला यफउलू भी बनाएगा। तीनों सीढ़ियां चढ़ जाएगा। ये पहली सीढ़ी है। ये आवाज आ रही है कहीं से मुझे, बंद करें, कौन किसका माइक है, फड़फड़ भी हो रही है बीच। फाला, और फाला अपना भी बनाएगा, फाला यफलू बाप फतहा भी बनाएगा, बाप दरबा यफ इलू भी बनाएगा, और बाप नसरा भी बनाएगा। ये 3 बाप बना लेगा फाला, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। तो ये 3 बाप, फाला से 3 पॉसिबिलिटी है। मुजारे में अगर जबरी आ जाती है तो फतहा बन जाएगा, जेर आ जाती है तो दरबा बन जाएगा, और पेश आ जाती है तो नसरा बन जाएगा। तो वो ये बता रहे हैं, वो अफ़ाल जिनका माजी फ़अला के वजन पर आता हो, लाजिमी नहीं होता कि उनका मुजारे भी ऐन कलमे की जबर के साथ ही आए। जबर के साथ तो वो एक ही बाप बनाएगा, कौन सा बनाएगा, फ़अला या फलू के साथ कौन सा बाप बनता है। अब बंद हो गए सबके फतह माइक। यफ्तहू। हाँ, पता है ये जबर के साथ तो वो एक ही बनाएगा, फ़अला या फलू एक ही बनाएगा। माजी में फ़अला, और मुजारे में जबर के साथ दोनों पे जबर आई तो फा बनाएगा। अच्छा, अब दूसरा जो है, वो आपका दरबा बनाना है, उसने जेर के साथ बनाना है। मुजारे पे जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है। जब यहाँ पे फा अला होगा और मुजारे में जेर होगी, तो कौन सा बाप बनेगा, इन दोनों की दरबा कौन। यद्रिबु। हाँ, ये दरबा यद्रिबु भी बना लेगा, बराबर और ये फतह यफ्तहु बना लेगा। और यहाँ पर ये कौन सा बनाएगा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे यफलू के साथ, यहाँ पे। करूमा हाँ, नसरा नसरा यंसुर। ये, नसारा यंसु हाँ, करूमा नहीं बनाएगा। करूमा में क्यों नहीं बनाएगा, मुझे बताएं। करूमा में दोनों तरफ पेश होती है, यहाँ भी पेश होनी चाहिए। पेश आती है। अच्छा करूमा में दोनों तरफ पेश होती है, तो करूमा
करुमा यकरुमू होगा ना, तो यहाँ भी पेश जी होनी चाहिए, ये इसमें तो यहाँ पे नहीं है, तो ये नसरा यंसुरु है। तो फा अल्लाह ने तीन मेन बाब बना दिए भाई, फा अल्लाह ने। यफलू भी बना दिया फतहा, फाला यफिलु दरबा बना दिया, फाला यफलु नसरा बना दिया, तीन बड़े बाब बन गए। अब आपका एक बाब रहता है सिर्फ, बड़ा जो सेम ज्यादा यूज होते हैं, वो समिया रहता है। अब समिया में समिया का माजी फाला से नहीं बनता, वो फाइला है। तो फाइला ने क्या किया था, फाइला ने सिर्फ दो सीढ़ियां चढ़ी थी, वो ऊपर नहीं जा सका था यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको मिटा के दोबारा लिखती हूँ। ये आपका फाइला जो था ना, मम्मी आई सुना ये ऐसी भाई। ये स्ट्रांग नहीं था, इसने सिर्फ दो ही सीढ़ियां चढ़ी थी, फाइला ज्यादा नहीं था। एक सीढ़ी ये चढ़ी उसने, और एक सीढ़ी ये, यहां तक नहीं जा सका ये। तो इसने कौन से दो बनाए, फाइला, और मुजारे में क्या आया, पहला बाप क्या बनाया उसने, फाइला समिया इसमा हाँ यस्माउ। फाइला यफ अलू है ना, फाइला यस यफ अलू। तो उसने समिया यस्मा बनाया। फिर दूसरी सीढ़ी पे उसने जाके क्या बनाया, फाइला से हसीबा यासीबा। हसीबा। हसीबा यासिबू, यहाँ पे उसने हा बनाया, यहाँ पे उसने सीन बनाया, और ये वाला दो ही बाप बनाए इसने, तीसरा बना ही नहीं सका, ऊपर नहीं जा सका, कहता है मेरा सांस फूल गया। ठीक है, दमे का मरीज था या कोई प्रॉब्लम थी, वो यहीं बैठ गया, कहता है मैं ऊपर नहीं जा सकता। तो फाइला ने दो बाप बनाए। ठीक है, अब बेटर समझ में आ रही है ना आपको चीजें, है ना। जी फाला ने बहुत स्ट्रांग था, तीन बाप बना दिए, मेन तीन बाप बना दिए, फतहा भी बना दिया, दरा भी बना दिया, नसरा भी बना दिया, क्योंकि उन सबके माजी में जबर ही आती है, तो वो फाला ने तीन बाप बना दी। अब फाइला जो है वो थोड़ा कमजोर था, उसने दो बाप बनाए। एक उसने समिया बनाया फाइला से, और मुजारे में जाके उसने जबर लेके एक बाप बना लिया, और दोनों तरफ जेर लेके उसने पेश वाला नहीं बना सका, ये पेश वाला है। अच्छा, अब आ गया तीसरा वाला फाउला। माजी में तीन ही पॉसिबिलिटीज है ना हमारे पास, माजी में जो फाल है उस पे तीन ही हरकत आ सकती है जी ना। जी जी तो एक क्या है, फा अल्लाह की भी हमने बना ली, उसने तीन बाप बनाए, फाइला ने दो बाप बनाए, वो भी हमने बना लिया। फाउला जो है ये आ गया आपका, इसने अभी सीढ़ियां चढ़नी है। ठीक है, अब ये कैसे चढ़ेगा जी, सीढ़ियां, मुझे नहीं बताएं। चढ़ेगा। एक ही चढ़ेगा, नहीं हाँ, एक चढ़ेगा। ही ये चढ़ेगा। हमटी डमटी, ये कहता है बस मैं इधर ही ठीक हूँ, मुझसे तो नहीं ऊपर होता होने होता, कुछ होते हैं ना। तो यहाँ पर वो जी कहता है मैं, उसने अपना एक ही करुमा बाप बनाया, फाउला से यफउलू बना लिया उसने। तो ये चीजें पक्की होंगी ना। तो आज मुझे पढ़ाना तो उन्होंने ताकीद है, अगर टाइम मिला तो मैं थोड़ा सा उसको भी टच करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूंगी आपको, क्योंकि काफी उसका पेपर भी मुश्किल आ रहा है, इसलिए आप बहुत ध्यान से करेंगे, जो बातें मैं बताऊंगी उनको नोट करना है। ठीक है, 30th नंबर मेरे ख्याल में, आप 39 नंबर पेपर आएगा इस पे, अभी काफी दूर है आपका। तो तब तक मैं आपको परफेक्ट कर दूंगी, किसमें, नूने ताकीद में, नूने मैम वो ताकीद। अभी आपने वीडियो शेयर करनी है ना, अगली नेक्स्ट वाली? हाँ, अभी वो आना है ना, अभी छुट्टियां चल रही हैं, एक दो दिन और दे दें, ठीक है। फिक्र ना करें, जी जब क्लासेस शुरू होती हैं तो फिर भरमार होती है, सही है। ठीक है तो ठीक अभी है। एक दो दिन है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं नई सिस्टर को भी ऐड करूंगी, अगर वो भी चाहेंगे तो। अच्छा, तो वो कह रहे हैं वो अफ़ाल जिनका माजी फाला के वजन पर आता हो, लाजिमी नहीं कि उसका मुजारे भी है इन कलमे की सिर्फ जबर के साथ ही आए, जबर के साथ भी आ सकते हैं, जेर के साथ भी, पेश के साथ भी, तीन बार बनाता है फाला। और यानी यफ इलू भी बनाएगा और यफुलू भी बनाएगा, सही है। ये तीन बनाएगा, जी फाला जो है ये तीन बनाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कौन से तीन बाप बना रहा है। आपने पता। कर अभी आपने करूमा नहीं बोलना, करूमा में यहाँ पेश होती है फाउला, उसने तो एक ही सीढ़ी चढ़ी थी, फाला ने तीन सीढ़ियां चढ़ी थी। तो ये कौन कौन से तीन बाप बने, दोबारा दोहराएं। फाला या फलू पता से है यफ्ता वो दराबा यदरिबु नसरा यंसुरु। नसरा यंसुर, ये तीन बाप मेन बन गए। अब जब फाइला आएगा ना, माजी में जब हरकत चेंज होगी, माजी पे भी तीन पॉसिबिलिटीज है ना, जबर भी आ सकती है, जेर भी, और जबर पेश भी आ सकती है। तो जब वो जेर के साथ आएगा तो फिर वो सिर्फ दो बाप बनाएगा, एक बनाएगा समिया और एक बनाएगा हसीबा। और जब वो पेश के साथ फाउला आएगा तो फिर वो एक ही बाप बनाएगा करूमा। तो माजी में भी तीन तरह की मिडिल लेटर की हरकत चेंज हो सकती है, और मुजारे में भी।
इसी से बाब बनते हैं। बाब की जमा क्या होती है? अबवाब। अबवाब बनते हैं। ठीक है, इनको ग्रुप्स भी कह सकते हैं इंग्लिश में। और ये हो गया। अच्छा, वजन पर ये सब अहले जबान के इस्तेमाल। हाँ, अब कौन सा जो है किस पे बनेगा? ये समाई होता है। जो अरबों ने बनाए हैं वो ही बनेंगे। जो जो रूट वर्ड या जो फेल जिस बाब में जाएगा उसी में जाएगा, दूसरे में नहीं जा सकता, जो अरबों ने बना दिया। अरबों ने कैसे बनाया? अरबों को तो ग्रामर का पता ही नहीं है। वो जो उनको आसान लगा, जैसी उनको हरकत बोलनी आसान लगी, वैसे वैसे वो करते गए। हमने उसके बाब बना लिए, हमने उसके ग्रुप्स बना लिए। फिर उन्होंने तो सिर्फ जुबान बोली है। हम उर्दू जबान वाले जो हैं वो भी जुबान सिर्फ बोलते हैं। हमें जो लगता है कि ये मुअन्नस होना चाहिए उसको मुअन्नस कर लेते हैं, मुजक्कर जिसको जम्मा करना होता है जम्मा। लड़कों लड़के जैसे मर्जी हम बोलते जाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि ग्रामर क्या चीज है। इसी तरह वो अरबी भी नहीं सोचते। फिर जो बाहर से आते हैं ना, वो आके जब सीखना चाहते हैं अरबी या उर्दू सीखना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फिर उनको ग्रामर की जरूरत पड़ती है। जुबान पहले बनती है, ग्रामर बाद में बनती है। क्या समझ आया? जुबान पहले, अरबी जुबान पहले बन गई थी, ग्रामर बाद में बनाई है ग्रामेरियन ने, ताकि जो नॉन नेटिव है वो भी सीख सकें। समझ आए? तो ये बात होती है। अब वो कह रहे हैं कि हमने माजी के औजान की जो 3 फहरिस्तें बनाई थी, उन 3 फहरिस्तों में इस्तेमाल होने वाले अफाल के मुजारे जिस जिस तरह पर इस्तेमाल होते हैं। अब ये 3 फहरिस्तें कौन सी बनाई थी हमने? फा अला से हमने 3 बनाए थे बाब, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? फिर फाइला के जो बाप बनाए थे 2, उनकी बात कर रहे हैं। 3 फरिश्ते बनाई थी ना, एक फाला से जो बाप बन रहे थे, 3 बाप बन रहे थे। फिर फाइला से 2 बन रहे थे और फाउला से एक ही बन रहा था। 6 बाप हमने बनाए थे ना। तो वो 3 फरिश्ते बनती हैं, तो वो उनसे फिर ये वाले आपको बता रहे हैं। अब ये सारे फाला वाले हैं। अब इन्होंने 3 फाला मजबूत था, से स्ट्रांग था, इसने 3 बाप बनाए थे। तो यहाँ पे देखें सारे बाप लिखे हुए हैं, ये 3 ही लिखे हुए हैं। ये दरबा है, ये भी दरबा है। ये पेश के साथ आ रहा है तो ये कौन सा होगा? नून होगा। ये जेर के साथ ये दरबा है। तो वही 3 बाब हैं जो फाला से बने हैं, वही यहाँ पे आ रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। जब यहाँ पे हरकत चेंज होगी ना, समिया होगा, तो फिर वो वाला क्या होगा? फिर यहाँ समिया से यस्माऊ बनेगा। और जेर से फिर हसीबा भी बन सकता है ना। हसीबा से बहुत कम यूज होती है, इसलिए उसको नहीं ज्यादा करना। जो चीज कुरान मजीद में कम इस्तेमाल हो रही है उसको हम कम पढ़ेंगे। मैं नूने निस्वा और नूने उसमें भी यही वो नूने सकीला और नूने खफीफा में मैं यही तरीका करूंगी। जो चीज हमने कम पढ़ी है उसको कम पढ़ेंगे, जो ज्यादा कुरान मजीद में यूज होती है उसको ज्यादा पढ़े। अच्छा, अब इसमें क्या है आपका? ये भी दुआत से ही है। ये तो अब आपको पक्का हो जाना चाहिए ना कि अगर जबर आ रही है तो इधर 3 पॉसिबिलिटीज है ना। जो भी जी सेट बैठेगी आपने वही करनी है। आप ये नहीं है कि दरबा यदरबू बोल रहे हो या यदरुबू बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुंह से ही नहीं निकलेगा। हरकत हरकत तो मुजारे पे तीनों आ जाएंगी, जेर भी आ जाएगी, जबर भी आ जाएगी, पेश भी आ जाएगी। आपको कौन सी सेट बैठती है, अरबों को कौन सी मुंह से आसानी से निकली जो उन्होंने लगाई, वो ही हमने करनी है। इसी को समाई कह रहे हैं ना वो लोग। जैसे अरबों से सुना है वैसे ही करना है। हमारा इसमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम इसको यदरुबू कर लें या यदरबू कर लें, ये नहीं कर सकते। उन्होंने जो लगाई है उन्हें बिल्कुल परफेक्ट लगाई है, उनके मुंह से वो सही निकली है। तो उनके मुंह से ये 2 लफ्ज तो निकले ही नहीं ना। हम उर्दू में फिर भी थोड़ा निकाल लेते हैं, हम थोड़ा फिर भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं निकाल सकते। उनको तो परफेक्ट चाहिए हरकत। उनकी टंग टंग बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करती गलत हरकत को। दखला से यदखुलू ही होगा, है ना। अब ये कौन सा बाब है? दखला यदखुलू, कौन नसर बता? नसरा यंसुर। नसर हाँ, खराजा। खरुजा ये नहीं हो नसर सकता, खरुजा नहीं हो सकता, खराजा ही होगा। जो करूँगा ये जो राजा माजी है ना, इसमें भी आपका खरीजा और खरुजा नहीं हो सकता। यहाँ भी जबर ही आएगी तो मुंह से सही निकलेगा। माजी का भी यही है। माजी में आप देखें, समा उनको मुश्किल लगा, उन्होंने सामा नहीं किया कि चलो भाई इसको भी दरी डाल दें, समिया। उन्होंने सामिया किया। समिया इसी तरह करू माँ उनको यही आसान लगा, है ना। करूँ तो उन्होंने करू माँ, करा माँ नहीं किया, करी माँ नहीं किया, करू माँ किया उन्होंने। समझ आ गई? अभी सारे भेद अंदर के जो है वो मैं निकाल रही हूँ ना।
जी अरबों के। जी तो अब ये क्या है, खरजा, खरजा ही सही था माजी में, और नासिर मुजारे में आयन। यही सही था। अगर जबर लगाते तो गलत होता, जेर लगाते तो गलत होता। तो ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो ना बहुत ज्यादा, तो डिक्शनरी ले लें, ठीक है। और अगर कम हो रही है तो तीनों लगा के देख लें। सही है, तीनों लगा के जी देख लें, आपके मुंह से जो आसानी से निकलती है वो 100% सही होगी। अगर आपको डबल चेक करना है तो डिक्शनरी से भी, वरना आपकी जुबान खुद गवाही दे देती है कि तुम सही बोल रही हो। अब जहाबा है, तो अब यहाँ भी जबर है, यहाँ भी जबर है, तो कौन सा बाब है? फतह यफ्तहु। पता है। पता है। रजा का यरजुकू, अब जल्दी जल्दी बोले। नून 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 नून। है, इधर जबर इधर पेश। नून। जलमा यजलिमु, दौद। दाद। दौद बाकी ये वाला, फिर मैंने बताया था रूट पे हल्की आ जाए ना कि रूट वर्ड में, तो वो बाप फतहा ही होता है। जी रूफे हल्की जी। कितने होते हैं ग्रामर छः तजवीज पढ़ने वाले? 6 होते हैं। छः कौन कौन से होते हैं? एक तो हमजा होता है, एक हा होता है, हमदा, हा, समझा आइन हा, हा गैन। ऐन गैन, वाइन, और हा। हाँ हाई हाँ। हा। हाँ, वाइन, हाँ। कोई बोला है पीछे से? कौन मैम, सा इसमें कौन सा गलत है, मेरी बहन बताइए। हमजा हा, आइन हा गैन खा। हाँ, गैन खा। ये गैन यहाँ आना चाहिए, वो कह रही है ये हल्की है, यहाँ पे आना चाहिए इसको। चले भाई, ऐन हा। और अब ये देखे ना आज, ये सुनने का क्लास में, हालांकि इनकी क्लास नहीं है, ये इनके लेवल से बहुत ऊपर है। मेरी बहनों, मैं आपके लिए ना अलग से फिर दोबारा से मदीना बुक 1 शुरू कर रही हूँ, और दोबारा से मैं आप लोगों को सिर्फ मैं बगैर ग्रामर के पढ़ाऊंगी मदीना बुक का। सही है, और आपका आपका दिन संडे का ही होगा, ठीक है? मैम। ओके मैम। ठीक है ना? आप मैम सारे ये इनको स्टूडेंट को के जो रिवीजन नए, क्लास में भी अलाउ जिन्होंने अभी करना। नया भी ज्वाइन किया है वो भी सुन लें, जो नए ज्वाइन कर रहे हैं वो भी सुन लें कि मैं मदीना बुक 1 दोबारा से शुरू कर रही हूँ। मैं संडे को ही पढ़ाऊंगी, और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत को देख के मैं उसको दोबारा, और उसमें मैं ग्रामर नहीं डालूंगी, और उसमें कोई एडवांस लेवल वाला जो बुक 1 में सब पढ़ चुका है वो दोबारा नहीं पढ़ने आएगा वहां। अगर उनको आना है तो चुप करके बैठेंगे, सही है। तो ये आपने कल करना है कि सारे स्टूडेंट जितने भी हैं सब आ जाओ, जितने भी हैं, तंजीम जितने भी हैं, जितने भी, तरन्नुम, सबको बोल दें, आपके इंडिया के जितने भी लोग हैं। सही है, तो उसमें मैं ग्रामर को बहुत ही हल्का सा रखूंगी, टच दूंगी। इनको ग्रामर आती थी ना, ये सारे उस क्लास में घुस आए आपकी क्लास में, इसलिए आपकी क्लास थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो अब इनको मैंने बुक 2 पे डाल दिया है, उनका दिन में ट्यूसडे रखूंगी बुक 2 का, और आपका बुक 1 का मंडे रखूंगी। सही है, समझ आ रही ना सबको, जितने लोग भी हैं सुन लें। बुक वन संडे होगा ना उसका? हाँ, बुक 1 संडे ही होगा, वो उनका दिन है, ठीक है। ट्यूसडे आपकी बुक 2 होगी, फिर वेंसडे को मेरा। सही है, तो आपकी जो है ट्यूसडे को होगी, क्योंकि मंडे को एडवांस क्लास होती है ना। वो मैं फिर उससे स्केड्यूल नया हमारे बना नया इन लोगों को मैं महरूम नहीं करनी चाहती, इनके अंदर बहुत पैशन है अरबी सीखने का। और इनको ये लोग जी महरूम हो गए हैं आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग ग्रामर जानते थे, मैंने ग्रामर पढ़ाई ज्यादा है, तो वो हक्का बक्का हो गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ, है ना। तो वो नहीं समझ पाए ना, इसलिए उनको थोड़ा मैं लो जी लेवल। वो किसी ने मुझे भी कहा, कहती हैं कि वो तो खत्म हो गई बुक हमारी, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आया। हाँ, सही बात है ना, क्यों समझ आएगा हाँ जब उनको सिर्फ रीडिंग करानी है और ट्रांसलेशन करवाना है। जी मैम उनका मैंने लेवल, रिवीजन करवाई थी तो 2 लड़कियां आती थी बस। यही तो मसले है ना, वो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, वरना मैं आपको कल के संडे की क्लास आपको दे देती। आप हम्म। ट्राई करेंगी? वो सब नहीं चाहते हैं मैम, आप सही बात है, हर टीचर का अपना स्टाइल होता है ना, आपके साथ कंफर्टेबल है वो। चले मैं उनको चलाती हूँ, फिर मैं उनसे पूछूंगी, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो सही है, फिर आपको लगा दूंगी, सही है। अगर मेरे साथ ही पढ़ना चाहते हैं, अभी तो कल मैं करूंगी ना शुरू फिर इंशाल्लाह बुक 1। आज मुझे बुक 2 पढ़ानी थी, लेकिन मैंने कहा ये मैं पहले इसको पक्का कर लूँ थोड़ा, मुझे मौका मिला इस उस्ताजा, वीक में। जी बोले। हमारी बुक 5 है तो वो कब आएगी? वो भी आ जाएगी, हमारे पास वीक में बहुत डेज है, बहुत डेज है। जी जी। जी उस्ताद उस्ताद। आप ऐसे करें ना कि वो आप बुक 5 में आपको थर्सडे दूंगी ना, पक्का देना है आपका। वो इंशाल्लाह। पहले ओके भी ओके वही था, ओके। पहले भी वही था, अभी वही रहेगा। उस्ताद जी आप जी। ना टाइम टेबल बना देना, वो फिर गड़बड़ हो जाती है लोगों नहीं को। नहीं, अभी नेक्स्ट वीक से है, ये तो मैं रैंडमली ऐसे ही, आज देखें तीसरा दिन है हमारा हमारा लिसानुल कुरान पढ़ते हुए, तो हम ऐसे तो जी कभी भी नहीं करते, हम 3 3 दिन लिसानुल कुरान पढ़े, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, हफ्ते जी में एक क्लास होती है सिर्फ, ठीक है।
तो वो हम जी देखेंगे। अब कल भी लिसान और कुरान क्लास है, समझ आई आप लोगों को? कल सैटरडे है ना, तो कल से हमारा पूरा नॉर्मल स्केड्यूल शुरू कल होगा। संडे, मैम संडे है कल कल। संडे है। अच्छा ठीक है, सही है, इसलिए मैं आज शायद इसलिए पढ़ा रही हूँ आज लिसान और कुरान के, आज सैटरडे है। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह, अच्छा हुआ आपने याद करवाया। सैटरडे को तो होती है हमारी लिसान और कुरान है, तो आज हमारी लिसान और कुरान ही थी। ठीक है, तो अब जी इसके जी। बाद आपकी लिसान और कुरान फिर नेक्स्ट सैटरडे को आएगी। अगर बीच में कुछ दिन मिला तो देखेंगे, नहीं तो फिर कुरान मजीद पे प्रैक्टिस करेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं जी ना उसकी कुरान मजीद पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टीचर ये जो आपको बोले। टीचर मैं पूछ लूं। टीचर बोले ये जो बोले। आपने अभी हरूफ हलकी का बोला है कि हरूफ हलकी आएगा तो बाप फा ही होगा। तो हाँ, हरूफ हलकी जो है लाम लाम की जगह पर आएगा तो, या कहीं भी आ जाए पूरे वर्ड में? दोनों में, मिडल में या शुरू में नहीं, शुरू में नहीं, ठीक है, मिडल में और आखिर में। यानी आयन या हाँ, लाम जो है उसमें वेरी अगर गुड, हरूफ वेरी हलकी। गुड, वेरी ठीक। गुड। ज्यादातर पॉसिबिलिटी लास्ट में होती है, लेकिन सेकंड लास्ट भी होता है। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? जी अब टीचर, आप देखें एग्जैक्टली यहाँ पे टीचर। आपका हरूफ हल्की आ रहा है ना, सेकंड लास्ट आ रहा है ना, है ना? तो ये बाप फतह है ना, जी टीचर। समझ आई? जी टीचर सही। अब यहाँ पे क्या, जी जी रजा का टीचर। में ये वाला फेल सही है या गैर सही है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये सही है। ये सही है, ये भी फेल सही है, ये भी सही है। इसमें भी आपका कोई हमजा नहीं आ रहा। गैर सही फेल बीमार जो होता है जो हेल्दी नहीं होता, उसमें हमजा होता है, कोई लेटर डबल होता है, और फिर जो होता है उसमें हरफ इल्लत होता है। इसमें तो कोई ऐसा भी नहीं है ना, तो ये सही नहीं। ये सही फेल है ना। जी जी। ये अलग बात है कि इसका बाप जो है वो दोनों तरफ जबर आनी की वजह से फा है। हर लिहाज से फेल को देखना है ना आपने। तो ये सही फेल है, ये भी सही है, ये सारे ही सही हैं इनमें अभी तक। अब देखें ये आ रहा है ना यहाँ पे, आपका यहाँ पे रुफे हल्की में से आ गया, तो ये यहाँ पर आपका यरजी ऊ आ रहा है, रजा यरजी ऊ आ रहा है, आपका वो वाला रूल टूट गया। वो जो मैंने रूल आपको बताया ना, ये रुफे हल्की में से है कि नहीं, मुझे बताएं। जी जी जी। है ना? है। तो ये जी जी। हर जगह पे नहीं होगा, है। ये 99% ऐसा ही होगा। 1% आपको देखना होगा कि वहां पे आप देखें, राजा यरजाऊ तो नहीं हो सकता ना, राजीऊन यर्जी होता है ना, जेर आती है ना जीम के नीचे। तो वो आपको खुद ही आपका पता चल जाएगा कि इसमें नहीं फिट बैठ रहा जबर। रुफे हल्की में से तो आ रहा है, लेकिन जबर फिट नहीं बैठ रहा मुजारे में। अब यहां देखेंगे रुफे हल्की में से फिट बैठ रहा है, सही है ना? तो वन जी परसेंट जी ऐसा उस्ताद। होगा कि आपको सोचना पड़ेगा। इतनी भी हिंट बहुत है ना। और बाब समिया की निशानी ये होती है कि उसके अंदर इमोशंस होते हैं, यानी जो हम बॉडी से अपने, जो हमारे अज़ा होते हैं उनसे जो भी काम करते हैं, जैसे अलीमा, अमला, है ना, ये सारे, फरीहा, दाहिका, हसीना, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ना, बॉडी से इमोशन का जिसका ताल्लुक होता है या एक्ट का ताल्लुक होता है, वो बाप सामिया से आते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ बाप सामिया से जो भी आ रहे हैं नीचे, ये वाले आ रहे हैं ना, फरिया, खुश हुआ, क्या बॉडी से नहीं ताल्लुक इसका? जी आमिला का जी बॉडी से है। नहीं ताल्लुक, अलीमा का बॉडी से नहीं ताल्लुक। इल्म उसने जाना, दाही का वो जी हंसा। तो इसी तरह जितने भी आप होंगे ना, वो आया। अब आना भी एक अमल है ना, एक्ट है। हामिदा उसने जी हमद बयान की, है ना। समिया जी उसने सुना, तो बॉडी के पार्ट्स में से ही है ना। हसीबा उसने गुमान किया। शरीबा उसने पिया, पीने का अमल। हाफिजा उसने याद किया। रहीमा उसने रहम किया। रकीबा। तो इसमें भी 90% आप, 99% आप कह लें कि आपको ये सही मिलेगा कि जो भी शाहिदा उसने गवाही दी, उसने कबूल किया। बॉडी का एक्ट है ना, जुबान से बोल बोल के जी गवाही दे रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। बीमार हुआ, मरीदा। सवार हुआ, रकीबा। तो ये क्या है, ये सारे। अब रकबा इसमें फिट नहीं बैठता था, हाफिजा उस करना। मुजारे में क्या है, इस पे फिर जबर आ रही है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बाफा और बाप समिया का मुजारे एक ही है। ठीक है, अब मैं आपको दो बातें और साथ साथ बता रही हूँ। ये तो ये पक्की हो गई कि बाब समिया और बाब फतहा का मुजारे एक ही है, माजी में फर्क है, माजी में फर्क है। तभी तो दो डिफरेंट बाब बने हैं ना। फतहा में माजी जबर से आता है, और समिया में जेर से आता है, लेकिन मुजारे दोनों के सेम है, इसलिए दो बाब बन गए। एक फतहा बन गया, एक समिया बन गया।
अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि बाब जो है दरबा, है ना, बाब दरबा और बाब हसीबा, इन दोनों के मुजारे एक ही हैं, है कि नहीं, मुझे बताएं। माजी में फर्क है धराबा इसमें, या त्रिभु हसीबा या सबो, जी जी दोनों में जी। मुजारे सेम हो गए ना। तीसरी बात क्या है, बाप जी नसरा और बाप करुमा का मुजारे एक ही है, माजी डिफरेंट है। समझ आइए, नसरा में मुजारे पेश से आता है, उसका करुमा सर भी फिर से। मुजारे पेश से आता है, लेकिन दो बाप कैसे बन गए, क्योंकि माजी में फर्क है। नसरा में जबर आती है और मुजारे में पेश आती है, और करुमा में माजी में भी पेश आती है और उसमें पेश आती है। तो इन चीजों को भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो बहुत जल्दी पहचान लेंगे। सही है। इसके अलावा भी मैंने आपको एक बात और भी बताई हुई थी कि दो बाब ऐसे हैं, जैसे, हाँ, एक और बात थी, क्या बताई थी मैंने, अभी मेरे ज़हन से फौरन निकल गई। अच्छा चलिए, याद आती है, बताती, ये समझ आई आपको। तो आप इमोशंस को देखेंगे, कुछ देखेंगे तो वो बाप समिया से होगा, उसमें आपने जेर लगानी है, उसमें आपने जबर नहीं लग, समा आ नहीं करना, ठीक है, समा गलत हो जाएगा। हमादा नहीं करना, कदीमा करना, ये मुजारे में ये पेशी आएगी उसकी। बाकी ये हैं सारे, फरिया मिला, ये हो गया। तरका यतरुकू, यतरकू नहीं होगा, यतरिकू नहीं होगा, यतरुकू। तो ये आपका कौन सा बाब है, नसारा। नसरा। यहाँ भी पेश आ रही है, यहाँ जबर आ रही है, फौरन दोनों को टैली करना पड़ेगा, एक से कुछ नहीं पता चलने वाला कि ये कौन सा बाब है। अगर आपने इसको सिर्फ मुजारे को देख के आपने किया तो ये तो करुमा भी हो सकता है ना, फिर करुमा में भी पेश आती जी है मुजारे में। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि वो दो दो जो होते हैं उनका सेम होता है। तो आप फतह समिया, अगर आप सिर्फ फतह फतह मुजारे पे देख लेंगे और आप कहेंगे ये बाब समिया, तो हो सकता, समिया हो सकता है वो बाब फतह हो। अगर आपने मुजारे में फतह देख लिया फर्ज करें, तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो जी। बाब फा हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, सीन हो सकता है। ठीक है, सीन हो सकता। हर एक की दो दो जी पॉसिबिलिटीज है ना। तो अगर जबर आ रही है मुजारे पे तो दो पॉसिबिलिटी है, जेर आ रही है तो दो पॉसिबिलिटीज है ना। और अगर जी पेश आ रही है तो दो पॉसिबिलिटीज है। तो जेर की दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई कि दरबा और हसीबा, है ना, मुजारे की बात जी। करी, मुजारे में अगर जेर आ रही है तो। इसी तरह पेश आ रही है तो नून भी हो सकता है और काफ भी हो सकता है। अगर आपने सिर्फ इस मुजारे को ही देख लिया तो हो सकता है आप गलती कर जाए, आप उसको बाप समिया समझे कि जबर आ रही है, बस समिया बना दो और वो फतहा हो। ठीक है, आप जेर देख रहे हैं और आपने दरबा बना दिया, हो सकता है वो हसीबा हो, है ना। और यहाँ पे पेश देख के आपने नसरा बना दिया और हो सकता है वो करुमा हो, है ना। दोनों को टैली करना है, माजी को भी टैली करना है साथ। इसलिए माजी और मुजारे दोनों पढ़ाए जाते हैं ना, दरबा यदरिबू, नसरा यनसुरू। तो इसको बार बार रिपीट करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। सही है। तो मुजारे की गर्दान याद हो गई, माशाल्लाह। और जिनको नहीं है वो भी पक्की करें और लिख के पक्की करें, ताकि जेहन में बैठे एक पिक्चर बने। और करूमा से देखें, बिल्कुल थोड़े से हैं, सबसे ज्यादा किससे थे, वो फाला से ही थे। उसने तीन बाप बनाए थे तो उसके सब ज्यादा फेल थे। और भी हैं, खाली ये इतने से नहीं है कि आपको इतने से दिखा दिए। कुरान भरा भरा पड़ा है फाला से जो बनते हैं आगे। और बहुत सारे बाप, तीन बाब ही हैं लेकिन कुरान में बहुत ज्यादा आते हैं। फिर फरिया से जो है इन्होंने थोड़े से बताए हैं, लेकिन वो ज्यादा आते हैं कुरान में, और भी आते हैं। ठीक है, उनसे तो कम ही है ना, फाला से तो कम ही है ना। तो ये जो आप इन्होंने बीच में लिखा है ना हसीबा, ये जबर से भी आता है और जेर से भी आता है, यानी बाप समिया से भी आता है ये, गुमान और यकीन। गुमान के मानी में और हिसाब लगाने के मानी में, हिसाब करना, हिसाब में यसीरा आता है ना, उसमें गुमान तो नहीं होता ना, हिसाब होता है ना। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाब यसीरा। अब उसमें यही रूट वर्ड है, तो हिसाब के मानी आ रहे हैं, गुमान के तो नहीं आ रहे ना। नहीं, बताए मुझे। मुहा तो इसी हाँ, से तो मुहासिबा भी बनता है ना उस्ताद सर? हाँ, मुहासबा भी बनता है। मुहासबा क्या होता है, वो भी गुमान तो नहीं होता, वो हिसाब ही होता है। हम नहीं अपना नहीं। मुहासबा जी करते हैं, अपना हिसाब करते हैं हर रात सोने से पहले कि आज हमने क्या किया।
दिन कैसे गुजारा, मुहासबा होता है। और मुहासबा कौन से बाप से है? मजीद मुफाअला। मुफा अल्लाह के बाप से, मुजादला। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अपने आप से सवाल किया करें, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है ग्रामर में, कि ये इसम है या फेल है या हर्फ है। बिल्कुल बेसिक जो लेवल के लोग होते हैं उनको पहला सवाल यही करना चाहिए, इसम है फेल है, पहचान कर ले, ये इसम के खाने में जाएगा या फेल के, या उसमें मेन के इसम की अलामत आनी चाहिए फेल की। फिर आगे सब कैटेगरी, जब आप पहचान लेंगे तो फिर सब कैटेगरी, अब इसम की ये कौन सी कैटेगरी है, सब जमीर है ना, इशारा है, इसी तरह बाकी भी है ना, अलम है, इसम मौसूल है, तो वो जो कैटेगरीज बनती हैं फिर वो। इसी तरह फिर आपके उसमें चले जाएं, फेल में, तो फेल में भी आपका फेल मुजारे भी होता है, माजी भी होता है, अमर भी होता है, नाही भी होता है। बेसिक तो दो ही किस्में हैं। उसके बाद फिर आप ये सारा हर्फ में चले जाएं, तो हर्फ में कितनी उसकी ज्यादा आगे है, ये रुफे मुशब्बा बिल फेल है, वो उसकी फिर आगे क्वेश्चन करते जाएं, बढ़ाते जाएं क्वेश्चन। मेरे टीचर ने मुझे ये इसी तरह सिखाया था कि आप क्वेश्चन बढ़ाते जाएं, जितना इल्म बढ़ता जाता है इतना क्वेश्चन क्वेश्चन अपने आप से। जैसे अभी फेल का मैंने बताया था ना, ऊपर के जहाबा को देखना है, तो जहाबा को एक तो आपने देख लिया कि ये काम, इसका बाप क्या है ना, वो बाब आपने बता दिया कि रुफे हल्की में से आ रहा है, तो जहाबा या जहाबू बाप फतहा है, ये 99% ही सही है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है कि मैंने पूछा था कि फेल जो है माजी है या मुजारे है, ये भी सवाल है। उसके बाद सवाल ये है जो मैंने किया था कि ये सही, फेल सही है या फेल गैर सही है, ठीक है। तो अब फेल, सही। हाँ सही है, क्योंकि इसमें हमजा भी नहीं आ रहा, डबल लेटर भी नहीं आ रहा रूट वर्ड में, ठीक है। और जैसे वाव दाल, दाल कल पढ़ा था तो डबल लेटर भी नहीं आ रहा, और हरूफ हल्के, हरूफ इल्लत में से भी कोई नहीं आ रहा, जो कि वाव और या होते हैं। अब जब ये तीन चीजें नहीं आती तो वो सही होता है, तो सवाल बढ़ गए ना। हम्म। पहले माजी है, इसका फाइल क्या है, अंदर है बाहर है, फिर वो जुमले में कैसे यूज हो रहा है, तो वो सारे सवाल फिर बढ़ते जाते हैं। तो अपने आप से सवाल किया करें, जिस तरह आप, मैंने नोट्स देखे थे शादाब के, माशाल्लाह, कल मेरी बेटी मांगे मुझसे, मैंने उसको भी शेयर किए, कहती है मुझे बताएं। मैं आपसे भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, अगर इनकी इजाजत है तो। एक एक चीज की उन्होंने डिटेल लिखी हुई है। मैम मैं और भी बना रही होती हूँ, वो भी मैं शेयर कर दिया करूँ, जब मैं टाइम मिलता है ना मैं दो नहीं दो नहीं, फिलहाल फिलहाल जो है ना, मैं आप, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता ना, मैं आपकी वीडियो शेयर कर दूंगी जो आपने मुझे दिया ग्रुप में, ठीक है। उससे सारा उनको अंदाजा हो जाएगा आपने कैसे बनाया। और माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह, है। नजर ना आजकल लगे आप सूरह बकरा के बना रही हूँ, जो आप पढ़ा रही थी ना, मैंने हाँ, सारी मेरी बेटी रिकॉर्डिंग। भी वही बना रही है, उसने भी मेरे ख्याल में 57 58 आयत बता रही थी, मैंने कर ली है, क्योंकि उसने अभी अच्छा माशा। स्टार्ट किया ना रमजान में। तो वो वो फिर अब उसके इतने ही लेक्चर हुए हैं, और हम लोग अभी मेरे ख्याल में 110 आयत पे हैं, 110 पे, हाँ 10 आखिरी थी। तो इंशाल्लाह उसको जुम्मे के दिन क्या करेंगे, सही है, बाकी चीजों को भी लेके चलना है साथ साथ, ये पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा ना ज्यादा, ऐसा ही है ना। तो फेल को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो फिर। अच्छा, अब ये हो गया, ये मैंने एक्सरसाइज करवाई थी कल, ठीक है, ये कल मैंने इसको हटाया नहीं है, लेकिन आज हमने जो पढ़ना है वो फेल मुजारे में ताकीद पैदा करना। शुरू करूं, थोड़ा सा हल्का सा पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं टच करूंगी, सही है। मेन मेन जी चीजें बताऊंगी, ठीक है, जो आपके जी टेस्ट में आने वाली हैं, आपको नोट करने वाली हैं। ताकीद जो होती है ना, वो इसम में भी, जुमला इसमें भी पैदा होती है और फेलिया में भी पैदा होती है ताकीद। दो ही तरह के जुमले होते हैं ना, जुमला फेलिया, जुमला इसमिया, दोनों में ताकीद होती है। इसमिया में ताकीद हमने रुफे इन्ना और अन्ना से की थी, बस दो हरफ ताकीद वो ही पैदा करते हैं, बाकी जो होते हैं वो ताकीद नहीं पैदा करते, उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। ताकीद इन्ना और अन्ना ही पैदा करते हैं, ठीक है ना। या फिर इन्ना माँ होता है, वो ताकीद पैदा करता है, सही है। फिर नफी का जुमला हो तो उसमें माँ आ जाता है, लईसा आ जाता है, वो ताकीद पैदा करते हैं। नफी में ताकीद जो होती है, फेल फेल के अंदर, फेल मुजारे में जो ताकीद पैदा हो रही है ना, वो माजी में ताकीद कैसे होती है, कद से होती है, और किससे होती है, लकद से होती है। ये सब चीजें आपने नोट करनी है, चाहे आपको रिकॉर्डिंग दोबारा सुननी पड़े। लकद से होती है, दो, पहले कद से होती है और फिर लकद से होती है, और ये दोनों क्या है, गैर आमिल है।
अमल कोई नहीं करेंगे, सही है। माजी पे अमल कोई नहीं करते, माजी पे अमल किया भी तो नजर नहीं आना, लेकिन ये है ही गैर अमल। फिर मुजारे पे कद आ सकता है कि नहीं आ सकता? ताकीद के लिए आ सकता है, मुजारे पे भी कद आ सकता है, लकद नहीं आता। मुजारे पे भी कद आ सकता है, ये लिखें, ठीक है। लकद जो होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा ताकीद होती है, इसमें कसम का मानी भी आ जाता है, मैंने आपको ये बताया हुआ है। कद में थोड़ी ताकीद है, जब लाम लगाते हैं और कद लगाते हैं तो उसमें कसम वाली ताकीद आ जाती है, और कसम भी कौन खा रहे हैं? अल्लाह ताला खा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा ताकीद लानी हो माजी में तो लकद इस्तेमाल करते हैं, उसमें कसम का मानी भी होता है। इसी तरह मुजारे पे भी आपका कद आ सकता है ताकीद के लिए। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट उसलूब है। मुजारे पे भी कद आ सकता है और लकद भी आ सकता है। लेकिन लकद, उस्ताद साहब उसके मानी फ्यूचर में नहीं जाएंगे ना फिर? हाँ ठीक है, उसके मानी सिर्फ प्रेजेंट में रहेंगे, इसके तो माजी में ही होंगे ना, माजी करीब में होंगे, सही है। अब ये बात जो है ना, ये बाद में जब हम जुमले करेंगे, कुरान से प्रैक्टिस करेंगे, हम इनकी मिसालें करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा ये मकसद नहीं है। तो फेल माजी पे भी ताकीद आ जाती है, वो कद और लकद से आती है। मुजारे पे भी कद आ सकता है, ये भी आपने साथ अपने पास लिखना है। ताकीद के लिए कद आ सकता है मुजारे पे भी, ठीक है। उस वक्त उसका मानी जो होगा प्रेजेंट में ही रहेगा, फ्यूचर में नहीं जाएगा मुजारे का, सही है। तो ये नोट कर लेना, बाद में या भी कर लें। अभी आपका आते हैं कि फेल मुजारे में ताकीद पैदा करना। अभी कद को भूल जाएं, ठीक है, कद को भूल जाएं, अभी वो एक अलग बात है। मुजारे में ताकीद पैदा की जाती है नून ताकीद से। नून ताकीद, अब नून ताकीद क्या होता है? उसकी दो किस्में होती हैं। नून ताकीद की दो किस्में होती हैं, एक होती है नून खफीफा। खफीफा कौन सी होती है? सुकून वाली नून। इसके नीचे ब्रैकेट में लिखें सुकून वाली नून जो होती है ना, वो वाली। और नून सकीला क्या है? नून सकीला, इसको क्या लिखेंगे? शद वाली। हाँ, इसको लिखेंगे नून तशदीद वाली। ये समझ आ गया? नून ताकीद दोनों को बोलते हैं, खफीफा को भी बोलते हैं, सुकून वाली को भी, और शद वाली को भी। दोनों को मिला के नून ताकीद कह देते हैं। अब कुरान मजीद में नून खफीफा जो है बहुत कम दोनों, पहले तो ये जुमला लिखेंगे दोनों से एक ही तरह की ताकीद पैदा होती है, नहीं, दोनों से एक तरह की नहीं होती। नून सकीला में ताकीद ज्यादा होती है। नून सकीला में नून खफीफा के मुकाबले ताकीद ज्यादा होती है, सही है ना। ठीक। तो फिर अब उसके बाद के सकीला में ज्यादा है, सकीला का इस्तेमाल भी ज्यादा है कुरान मजीद में। नून खफीफा के सिर्फ दो मेरे ख्याल में आते हैं, दो ला नून ताकीद, ये नून खफीफा जो है ना, इसके दो ही कोई आते हैं। अल्फाज जो आते हैं ना, अल्फाज की तादाद सिर्फ दो है कुरान मजीद में नून खफीफा की। अल्फाज की तादाद जो कुरान मजीद में आ रही है ना नून खफीफा के साथ, वो सिर्फ दो ही आ रही है, दो अल्फाज यूज हो रहे हैं। और इसके तो आपको कदम कदम पे मिलेंगे नून सकीला वाले। तो इसको हम कम पढ़ेंगे, मैं जरूर आपको इसको पढ़ाऊंगी, लेकिन इस पे ज्यादा तवज्जो देंगे। अगली बात जो है, थोड़ा आहिस्ता बोलती हूँ, दो अल्फाज कुरान मजीद में आए हैं, ठीक है। कुरान मजीद में नून खफीफा वाली जो ताकीद है उसके सिर्फ दो अल्फाज आए हैं। नून सकीला बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको। अच्छा, अगली बात यह है कि नून खफीफा जो होती है, उस अगर फेलिक मुजारे की गर्दान देखें तो ये नून खफीफा जो इस्तेमाल होता है ना, ये मुसन्ना के सीगों पे भी इस्तेमाल नहीं होता। मुसन्ना के चार सीगे होते हैं ना, और नून निस्वा के दो सीगे होते हैं, उन पे भी इस्तेमाल नहीं होता। ये अभी आपको मैं नीचे पढ़ाऊंगी ना, तो वो आपको समझ आ जाएगा। नून निस्वा के दो सीगे हैं, इन पे भी इस्तेमाल नहीं होता। क्रॉस, मुजारे की गर्दान में नून खफीफा जब इस्तेमाल करेंगे तो जो चार सीगों पे इस्तेमाल नहीं होगा, चार ये और दो ये, छह सीगों पे इस्तेमाल नहीं होगा, तो आठ सीगों पे आता है सिर्फ। तो हम देखेंगे आठ सीगों पे सिर्फ कौन सा आता है।
اور یہ نون ثقیلہ جو ہے یہ گردان کے پورے سیغوں پہ یوز ہوتا ہے، 14 کے 14 سیغوں پہ یوز ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کے ٹیسٹ میں فل ان دا بلینک کے طور پہ آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت پھر آپ کہاں سے لیں گے یہ ساری چیزیں؟ تو ابھی تک میں نے کیا بھی بات کی ہے، غور سے سنیں۔ نمبر 1، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ۔ نون خفیفہ کیا ہوتا ہے؟ نون سکون والا۔ نون خفیفہ کیا ہوتا ہے؟ تشدید والا۔ نون ثقیلہ کیا ہوتا ہے؟ تشدید والا۔ ان کی تاکید میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ اگر میں نے غلط بولا تو اس کو صحیح کر لیں، دونوں کی تاکید میں کوئی فرق نہیں، تاکید ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ مس آپ نے بتایا ہے کہ ہاں سکینہ میں ہاں خفیفہ ہاں، کے اس مقابلے میں وہ زیادہ غلط ہوتی ہے۔ غلط ہو گیا، میرے منہ سے غلط نکل گیا۔ میں ابھی جو جملہ بولا ہے کوئی وہ نہیں، 100% صحیح صحیح ہے، کریں۔ اس کو لکھیں کہ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کی تاکید میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے؟ اب نون ثقیلہ جب یوز کرتے ہیں تو اس میں نون ثقیلہ یہ ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع کی گردان میں استعمال ہوتا ہے اور سارے سیغوں پہ استعمال ہوتا ہے، یہ میں نے بتایا ہے۔ اب اس میں اگر ڈبل تاکید لانی ہے، جیسے جملہ اسمیہ میں ڈبل تاکید کر لانے کے لیے ہم انا بھی استعمال کرتے تھے، آگے لام بھی استعمال کرتے تھے نا، لام تاکید ہے نا، جی لام مزالکہ کہتے ہیں نا، جی جی شروع میں نہ آتا تھا تو وہ لام آگے چلا جاتا تھا ڈبل تاکید کے لیے۔ اسی طرح اس پر بھی آپ کا کیا ہوگا، فعل مضارع کے شروع میں لام استعمال ہوگا، ڈبل تاکید کے لیے نون ثقیلہ بھی آئے گا اور لام بھی آئے گا۔ فی الحال جو جملے بولتی جا رہی ہیں ان کو لکھ لیں، یعنی دوہری یا ڈبل تاکید کے لیے فعل مضارع میں نون ثقیلہ کے ساتھ لام تاکید کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر قرآن مجید میں تاکید کے لیے سب سے زیادہ کون سا اسلوب استعمال ہوتا ہے؟ آپ جواب دیں۔ ثقیلہ ثقیلہ والا ثقیلہ استعمال ہوتا ہے۔ نون تاکید تو ہے لیکن ثقیلہ والا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنی ہو تو پھر کیا ہوگا، کیا استعمال کریں گے ہم؟ ایک بس لفظ میں لام جواب دیں۔ تاکید بتائیں۔ نہیں، میری بات سنیں، فعل مضارع میں آپ نے تاکید پیدا کرنی ہے، قد کو بھول جائیں، ٹھیک ہے، قد الگ چیز ہے۔ ابھی ہم نون ثقیلہ خفیفہ پڑھ رہے ہیں، نون تاکید پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک ڈیش دیا ہوا ہے آپ کے پاس سوال پہ تو آپ کیا لکھیں گے ان سب میں سے؟ سوال سنیں، فعل مضارع میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈیش، نون ثقیلہ، نون نون تاکید۔ تاکید۔ نون تاکید۔ نون تاکید۔ ہم، اس کو انڈر لائن کریں۔ ایک ہی ڈیش دیا ہوا ہے تو پھر تو دونوں یوز ہوتے ہیں نا، خفیفہ بھی ثقیلہ بھی، دونوں میں برابر کی تاکید ہوتی ہے نا، لیکن ان دونوں کو ملا کے نون تاکید کہتے ہیں، تو ہم نون تاکید لکھیں گے جواب میں۔ اچھا، اب جب ہم نون تاکید استعمال کرتے ہیں، نون تاکید میں دونوں نون آ جاتے ہیں، تو ترجمہ کس میں ہو جاتا ہے؟ ترجمہ کیسے کریں گے؟ مس اور اسے بتا مستقبل میں کریں گے۔ مستقبل میں کریں گے، مستقبل میں ہو جائے گا، مضارع میں نہیں رہے گا، حال میں نہیں رہے گا، مستقبل میں ہو جائے گا۔ ابھی ہم کریں گے نا میم یہ آگے میں جو، نے یاد کیا ہوا ہے، وہ جو آیت نا لأقعدن، وہاں سے ہاں یاد کیا ہوا ہے، کچھ یاد رہتا ہے۔ ہاں، یہ شیطان والی جو ہے نا آیت، جو یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے نا، اس کو ذرا ہاں شیئر جی، کرنا ہے، اس میں ساری نون، لأقعدن۔ ہاں اس میں سارے نون ثقیلہ ہیں، وہ جو کہتا ہے نا میں یہ بھی کروں گا تو میں وہ بھی، دائیں سے بھی آؤں گا تو بائیں سے بھی، تو اوپر سے بھی تو نیچے سے بھی، ہے نا، اس میں نون ثقیلہ کا استعمال زیادہ ہوا ہے۔ تو نون ثقیلہ سارے کے سارے 14 سیغوں پہ آتا ہے، نون خفیفہ صرف کتنوں پہ آتا ہے؟ یہ 6 نکال دیں تو مصنف پہ 8 ہی نہیں رہ آتا۔ جاتے نا۔ نون خفیفہ صرف 8 سیغوں پہ آتا ہے، اچھا صرف 8 سیغوں پہ، 6 نکال دیے نا بیچ میں، مثنیٰ پہ بھی نہیں آ رہا، نون نسواں پہ بھی نہیں آ رہا، صرف 8 سیغوں پہ آ رہا ہے۔ دونوں نون تاکید استعمال کرنے سے ترجمہ مستقبل میں ہو جائے گا۔ اچھا، تو قرآن مجید میں ابھی میں سوال کریں جو میں نے پیچھے بتایا، قرآن کریم میں نون خفیفہ کے ساتھ کتنے جملے استعمال ہوئے ہیں؟ کتنے دو الفاظ؟ دو 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 استعمال، دو الفاظ۔
ٹھیک ہے، اور نون سکیلا کے ساتھ تو بہت زیادہ ہے، ہر پیج پہ 10 مل جائیں گے آپ۔ اچھا، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آگے آپ کو چیزیں سمجھنے میں مدد ملے۔ نون ساکن کو اور کیا کہتے ہیں؟ ایک تو نون مشدد ہے نا، اور ایک نون ساکن ہے۔ نون ساکن کو اور کیا کہتے ہیں؟ خفیفہ، نون خفیفہ خفیفہ. کہتے ہیں، نون ساکن کو خفیفہ بھی کہتے ہیں، اور نون مشدد کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ پھر آگے جو ہے میں تو چلے کوشچن میں کیا تھا؟ یہ تھوڑا سا میں نے انٹروڈکشن دی ہے، اب آگے جو چیزیں میں بعد میں بتا دوں گی جب میں پڑھا چکوں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی کون پڑھے گا؟ کہ ریڈنگ کون کرے گا؟ میں کروں بس. ہاں کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں نون تاکید کا اضافہ کرتے ہیں. یہ نون ساکن بھی ہو سکتا ہے اور شد والا بھی. ہاں دیکھا، اب ساکن نون دونوں کو ملا کے نون تاکید کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ نون تاکید کیا ہے؟ نون ساکن پلس نون مشدد، دونوں کو ملا کے نون تاکید کہتے ہیں، کیونکہ دونوں تاکید پیدا کرتی ہیں فعل مضارع میں، تو دونوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ نون تاکید۔ اور نون تاکید کی کتنی قسمیں؟ نون ساکن اور نون مشدد، اور ان کو نون ساکن کو نون خفیفہ بھی کہتے ہیں، اور شاد والے کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری ٹرمز آپ کو ہونی چاہیے۔ آگے کیا ہے؟ نون خفیفہ۔ خفیفہ اور نون ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید بھی لگایا جاتا ہے. دونوں میں لگایا جاتا نون ہے، اس میں بھی لگایا جاتا ہے، اس میں بھی لگایا جاتا ہے۔ لام تاکید، لام تاکید کیا ہوتا ہے؟ لام کے اوپر زبر، زبر. ٹھیک ہے؟ نون لقد پہ بھی جی. آتا ہے، اور لام مزالکہ بھی یہی ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام تاکید کہتے ہیں۔ ویسے تو اس کے ڈفرینٹ نام ہے نا، لیکن اس کو پھر ان شارٹ ہم لام تاکید ہی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ تاکید پیدا کرتا ہے نا، جس پہ بھی آئے گا تاکید پیدا ہوگی، جیسے نون نون خفیفہ تاکید کی ویسے لامت۔ آگے کیا ہے؟ نون خفیفہ کی نسبت نون ثقیلہ کا استعمال زیادہ ہے، اور یہ فعل مضارع کا انتہائی تاکیدی اسلوب ہے اور قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. ہوں نون خفیفہ کے ساتھ فعل مضارع کے صرف 8 سیغے بنتے ہیں، جبکہ نون ثقیلہ کے ساتھ تمام سیغے استعمال ہوتے ہیں. فعل مضارع کے ساتھ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے استعمال کے بعد جو گردانیں بنتی ہیں وہ درج ذیل ہیں. ہوں اب انہوں نے کیا بتایا؟ نون خفیفہ کی نسبت نون ثقیلہ کا استعمال زیادہ ہے، یہ میں نے جو آپ نے بتایا نا پہلے آپ کو۔ بتایا تھا. جی. یہ صرف اس کے 2 صیغے آتے ہیں قرآن میں، اور اس کے کتنے ہیں؟ بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ڈھونڈیں گے نا تو جو بھی نون پہ ویسے زبر آتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ کو تشدید نظر آئے اور پیچھے لام بھی نظر آئے، کبھی لام کے بغیر بھی نظر آئے گا، کبھی ڈبل تاکید کے لیے لام بھی آ جاتا شروع میں مضارع کے لام، لا اقعدن ہے نا، یہ آ گیا۔ اور یہ نون مشدد جو ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ زبر آتی ہے، پیش نہیں آتی، کبھی زبر آتی۔ اچھا، اس میں نسبت زیادہ ہے، اور یہ فعل مضارع کا انتہائی تاکیدی اسلوب ہے، یعنی اس سے زیادہ پھر اور تاکید نہیں ہو سکتی۔ جیسے فعل ماضی پہ لقد لگا دینا تو اس میں قسم کا معنی بھی آ جاتا ہے، لام تاکید کا بھی آ جاتا ہے، اور وہ بھی آ جاتا ہے، تو وہ ماضی کے لیے انتہائی اسلوب ہے لقد۔ اور اور پھر لقد کا مطلب ہوتا ہے واللہ لقد، اس میں قسم چھپی ہوتی ہے ہمیشہ، تو اس میں انتہائی جو اسلوب ہے وہ آپ کا نون تاکید لائیں گے تو وہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا؟ جبکہ نون ثقیلہ کے تمام سیغوں کے ساتھ، یہ میں نے بتا دیا آپ کو، اس کے 8 سیغے ہیں، یہ میں نے اوپر لکھوایا تھا، 8 سیغے ہوتے ہیں، 6 نکال دیں بیچ میں سے، اور بتاتی ہوں کون سے نکالنے ہیں۔ فعل مضارع کے ساتھ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے استعمال کے بعد جو گردانیں بنتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اب یہ ہے آپ کی مضارع کی گردان، لیکن یہ گردان کون سی ہے؟ یہ نارمل گردان نہیں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ نارمل میں یہاں پہ یفعلو ہوتا ہے نا، تفعلو جی. تفعلو تفعلینا افعلو، یہاں نفعلو ہوتا ہے، پھر یہاں پہ نفعلو. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، اور یہاں پر یفعلونا ہوتا ہے نا، اور یہاں جی. تفعلونا تفعلو. ہوتا ہے، یہاں پہ یفعلنا ہوتا ہے، یہاں تفعلنا ہوتا ہے۔ تو نارمل گردان نہیں ہے یہ، نون خفیفہ، تفعلو. نون خفیفہ، نون ثقیلہ شد والی ہوتی ہے، یہ نون ساکن جو ہوتی ہے خفیفہ کہلاتی۔ نون خفیفہ کے بھی شروع میں لام لگایا جا سکتا ہے، اور یہ مضارع کی جتنی بھی 14 سیغے ہیں ان میں سے صرف 8 سیغوں پہ یہ استعمال ہوتا ہے،
ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 6 सीगे मुसन्ना के 4 और 2 नूने निस्वा के सीगे, ये 2 बीच में से निकाल दिए, इन पे इस्तेमाल ही नहीं होता। और कुरान में इसके सिर्फ 2 सीगे आते हैं, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है? नसीब सकीला पे ज्यादा टाइम देंगे। इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि ये कितने सीगों पे आता है और कितने सीगों पे नहीं आता। इसके ऊपर लाम आ सकता है कि नहीं आ सकता, और ये नून कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एंड पर इस्तेमाल होता है। और देखिए यहाँ पे जबर आ रही है और यहाँ पे पेश आ रही है, ये अभी आपने ख्याल रखना है। यहाँ सब पे जबर आ रही है, यहाँ पे जेर भी आ रही है, तो ये ख्याल रखना है आपको। जबर भी आ रही है, जेर भी आ रही है और पेश भी आ रही है नून खफीफा से पहले। अब इसका सुन लें कि जबर कहाँ आती है, पेश कहाँ आती है और जेर कहाँ आती है। जेर तो एक ही सीगे में आ रही है, वो आपका तफअलीना था, है ना? जी। तफअलीना वाले सीगे में सिर्फ तालीम जेर हुआ। आती है, ठीक है ना? और जी बाकी जी। ये जितने वाहिद के सीगे थे और ये जमा का, जिन जिन सीगों पे पेश आ रही थी, जिन सीगों पे पेश आ रही थी, वहां पर जबर आ रही है। नूने तफआली खफीफा जब लगाई पेश वाले सीगों पे, ये पेश वाला नहीं था ना, इसलिए जेर आ रही है। पेश वाला ये था, ये था, ये था, ये वाला था, ये वाला था, ये सब पेश वाले सीगे थे 5। इनके ऊपर नूने सकीला, नूने खफीफा या सकीला लगाने से पहले जबर आती है। सकीला में भी यही होता है। ये सीख लेंगे ना यहाँ पे कि इनमें पेश वाले सीगों में जबर देनी है, तो फिर नूने सकीला में भी यही हो, ठीक है? अच्छा, अच्छा, अब जी। इसमें तो ये, खाली लाम का इजाफा हुआ है ना हाँ ला, तफआलीना में। लाम का, हम्म, लाम का सब जगह इजाफा है। मिस तफआलीना में देख, अगर सेकंड पर्सन हाँ। मुअन्नस में हम्म। तफआलीना होता है ना मिस, तो ये हाँ, ला तफआलीना हुआ बस। तो सब जगह लाम लगा हुआ है ना। यहाँ की बात करें इसकी या नहीं मिस, इसकी? ऊपर ही मतलब हाँ। एराब जबर जेर पेश चेंज नहीं हुआ, ये कह रही हूँ मैं। हाँ, तो वो मैं बताती हूँ ना क्यों नहीं हुआ, मैं इसको भी डिस्क्राइब करूंगी और इनको भी करती हूँ। पहले अब मैंने इनको जबरवान पेश वालों को कर दिया ना, इसमें तो पेश नहीं आ, इसमें पेश जो होती है आती ही नहीं है, ये तो उन्होंने अराबी वाला सीखा है ना, इसमें पेश नहीं आती। ये तफ अलीना है, इसका अलग होगा। मैं सिर्फ पेश वाले सीगे 5 का बता रही हूँ कि वहां जहाँ पेश आती है वहां पेश गिरा के जबर लगाते हैं। नूने खफीफा या सकीला लगाने से पहले जबर लगाते हैं, ठीक है? और जहां पे वौ नून आता है वहां पे वौ को गिरा के, ठीक है ना, आप उस वौ को भी गिराएंगे और नून को भी गिराएंगे, दोनों को गिराएंगे। यहाँ पे तो आपने सिर्फ क्या किया, पेश को गिराया ना, यहाँ पर आपने वौ नून दोनों को गिराना है। वरना क्या हो जाएगा, एक तो नूने वौ नून का नून होगा जमा का, और एक नून ये भी ऐड हो जाएगा, 2 नून हो जाएंगे ना। तो आपने क्या करना है, पूरे वौ नून को गिरा देना है। वो नून को गिरा के ये वाला नून ऐड करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑलरेडी पेश लगी होती है या फलूना में लगी ही होती है, तो आप उसको पेश को गिराएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, जबर में किसी में चेंज नहीं करना, जेर में चेंज नहीं करना, उसको पेश ही रहने देना है। ये पेश बता रही है कि यहाँ से वो नून गिरा हुआ है, नूने खफीफा लगाने से पहले वो नून गिरा हुआ है। और ये दूसरे सकीला में भी यही कायदा होगा, जहां वौ नून गिरेगा वहां पे पेश बताएगी कि यहाँ से वौ नून आपने गिराया है, नूने खफीफा लगाया है या नूने सकीला लगाया है, आगे, ठीक है? तो इस सीगे में भी यही हुआ और इस सीगे में भी यही हुआ, ये भी तफअलूना था ना, तो इसमें भी यही हुआ है। इसमें भी जब आपने वौ नून गिराया तो पीछे पेश रह गया और आगे आपने क्या लगा दिया, नूने खफीफा लगा दी। सही है। और बाकी इनमें तो कोई मसला ही नहीं है, इनमें तो आप लगाना ही नहीं है। ये वाले का मैं इन्हीं की तरह लगेगा, पेश वालों की तरह इसका भी। और ये सारे सेम है ये वाले। यहाँ पर क्या लगी हुई थी, पेश गिराई थी आपने और जबर पेश। लगाई थी। अगर यहाँ पे भी पेश ही रहने देंगे ना, तो फिर ये दोनों सीधे एक जैसे हो जाएंगे, कोई पता नहीं चलना कि वाहिद का कौन सा है और जमा का कौन सा है। तो इसलिए इस पेश को गिरा के जबर लगाई गई और इस पेश को मौजूद रहने दिया गया, ताकि पता लगे ये जमा का सीगा है, यहाँ बौ नून गिरी हुई है, और यहाँ पे पता लगे कि ये वाहिद का सीगा है, यहाँ पे सिर्फ पेश गिरी हुई। तो जहां जहां पेश थी वहां पेश गिरा के जबर लगाई गई है,
ٹھیک ہے. اور باقی اس کو میں ابھی ڈسکرائب کر دیتی ہوں اس میں کیا ہوا ہے. باقی سمجھ آ گیا سب؟ پیش کیوں لگائی جی ہے اور یہ کیوں لگائی. جی بالکل. تو ابھی ہم اس کو بہت ہی آسان ہے، اس کو سمجھ لیں گے تو اگلا بھی آسان ہے. اچھا جناب، کیونکہ ایک ہی جیسا طریقہ ہے. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. لطف علینا تھا، یہ تف علینا تھا نا آپ کے پاس، تو آپ نے اس کا بھی نون گرایا ہے نا. یا مس یا گرائی اس کی. یا نون گرایا، وہاں پہ وہ نون گرایا، یہاں پہ یا نون گرایا. جی جمع کی صیغوں میں آپ نے وہ نون گرایا، یہاں پہ یا نون گرایا. جی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یا گر گیا تو تف علی رہ گیا نا. تف جی علینا تھا نا. جی اب یہ آپ نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا اور نون خفیفہ لگا دیا. خفیفہ لگا. کر جی کے مس بتاؤں؟ اب آگے سمجھ. مس آگے سمجھ. تو آپ کو تو آ گیا نا، اوروں کو بھی دیکھنا ہے. تف جی لینا، یہ ہوتا ہے غور کرنے والی بات ہے نا. یا کہاں گیا ہے؟ اب اس کو دیکھیں. یہ تف علینا تھا اصل میں. شروع میں لام لگایا کیونکہ ڈبل تاکید لگانے کے لیے لام بھی لاتے ہیں. آخر میں ہم نے نون یہ والا ایڈ کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اس نون کو گرائیں گے نا. صحیح ہے. یا اور اور نون اس دونوں اس گریں گے. اس یا کو بھی گرائیں گے ورنہ پڑھا نہیں جائے گا. یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں سے یا بھی گرا ہوا ہے. یہ جو زیر رہ گئی ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ یا بھی گرا ہوا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ جو زیر پیچھے رہ گئی ہے نا، پھر کے نیچے زیر تو نہیں آتی نا، تو یہ زیر آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں سے یا گرا ہوا ہے اور نون بھی گرا ہوا ہے. یہ دونوں آپ نے گرائے تو تفعلی رہ گیا، اور جب آگے نون مشدد لگایا تو یہ اس طرح رہ گیا. تو اس میں 12، اب نون مشدد لگائیں گے تب بھی یہی ہوگا، اس میں بھی یہی ہونا ہے. بس یہاں پہ کیا ہوگا؟ نون مشدد آ جائے گا، لطف علنا ہو جائے گا. صحیح ہے. نون مشدد جب لگائیں گے تو اس میں بھی یہی یا اور نون گرے گا، اور یہاں یہ مشدد ہوگا تو آسان ہے. لطف علنا ہو جائے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ لطف علنا آ رہا ہوگا. یہ دیکھ، یا تفعلنا. اس میں یہ والے سیگوں کا بھی پڑھنا ہے ہم نے، اور ان سیگوں کو بھی پڑھنا ہے. یہ دو جو ہے نا 14 میں استعمال ہوتا ہے نا مس ثقیلہ کا. 14 میں استعمال ہو رہا ہے نا. جی. مشکل لگ رہا ہے آسان لگ رہا ہے؟ نہیں مس آسان ہے، بہت آسان آسان ہے. ہے. اب یہ والا تو یوز نہیں ہوتا اس کے. ہم اب یہ اس کی مثالیں انہوں نے قرآن میں دیکھیں، دو ہی سیگے آئے ہیں، وہ انہوں نے بتا دیے. ٹھیک ہے. اور وہ آیا صفحہ یصفہ، دیکھیں با فتح ہلکی آ گیا نا، پھر کو ہلکی میں سے آ گیا صفحہ یصفہ. ٹھیک ہے. تو کیا با فتح ہو گیا. ہم ضرور بر ضرور گھسیٹیں گے. ٹھیک ہے. ڈبل آ رہا ہے نا، لام بھی آ رہا ہے نون بھی آ رہا ہے، تو دو ڈبل تاکید ہے نا. تو اصل ترجمہ ہوتا ہے ہم ضرور بر ضرور گھسیٹیں گے. لیکن وہ ٹائپنگ بچانے کے لیے، پیسے بچانے کے لیے ایک ہی دفعہ ضرور لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بولنے میں اس کا ترجمہ جو ہوگا نا، اس میں اتنی ڈیپتھ ہوگی. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب اس کو ذرا سا دیکھیں. انہوں نے اصل کیا تھا؟ یہ تھا آپ کا کون سا سیگا ہوگا؟ یہاں پہ زبر آ رہی ہے تو یہ 14واں سیکھ نا نصف. ہاں. تو انہوں نے کیا کیا؟ 14ویں سیگے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نف الو ہوتا ہے نا. جی نف الو کا نصف سیگا ہوتا ہے. تو نصف اس میں ہاں، تو نصفہ او ہو جائے گا نا. جی نصف. نصف او ہو جائے گا. نف الو نصف جی او ہو مثلا گیا. پیش کو ہٹا کے زبر لگایا اور ہاں، نون نے اور آگے خفیفہ نون لگایا آتا. اور لام تاکید لگا دیا، لام ثقیلہ. بالکل بالکل وہی کیا جو ہم نے واحد والے سیگے کے ساتھ کیا تھا. جی اس میں بھی ہم نے یہی کیا. یف الو تھا نا، پیش جی ہٹایا، زبر دی، اور نون سے وہ لگا دیا. یہ سارے سیگے پیش والوں میں ایسے ہی کرنا ہے. اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو کیسے بنایا ہے. نوٹ کر لیں. اور جی یہ بھی آسان ہے، ان کا وہ نون گرایا ہے، اس کا یا نون گرایا ہے. تو جی یہ اگر آپ نام کو بھی سمجھ مشکل آ ہے، گئی ہے بس نا تو کام تو اگلے. آسان ہے. ہاں. اب آپ دیکھیں کہ یہ والا اور یہ والا دو کہہ رہے ہیں ایکول ہے. اب یہ کون بتائے گا کہ دونوں ایکول کیسے ہیں؟ لنصف ان اور لنصف عام، کیونکہ قرآن میں یہ والا لکھا ہوا ہے، یہ والا نہیں لکھا ہوا. وہ تنوین ہے نا اس میں، آئین دو زبر ان. ہم،
नून, नून जबर नून आइन और दो जबर तनवीन सेम बराबर है। होते हैं, हाँ नून जी और जी। तनवीन में तनवीन एक नून बराबर होते हैं। साकिन छुपा होता है। हम्म, नून तनवीन और में एक नून साकिन छुपा होता है। अच्छा आप दोबारा से समझा दें, क्या कह रही हैं आप, समझ नहीं आई। मैं कह रही हूँ तनवीन में ना एक नून साकिन छुपा होता है। जब हम कायदे देखते हैं ना, नून साकिन और तनवीन का कायदा इकट्ठा होता है हाँ, इख्फा का, तो उसमें ये तो तनवीन होती है, उसमें एक नून साकिन छुपा होता है, बन, अन, तन, इस तरह। आपके कहने का मतलब है कि नून और तनवीन बराबर होते हैं। जी, नून जैसे, साकिन जो हाँ होती है ना वो, और देखें, तनवीन। देखें अन और अन बराबर है ना, दोनों बराबर हैं कि नहीं है। जी इसमें नून छुपा हुआ है ना, हाँ जी तनवीन में नून छुपा होता है। जी। ये जो मिस आपने मैं जो दूसरी जबर लगाई है, ये नून की वजह से लगाई है ना, नून को गिराने की वजह से लगाई है। ये और ये तो सेम ही है, जो दूसरी जबर लगाई है वो इस नून की वजह से लगाई है। तनवीन और नून इक्वल होते हैं, कहने का ये मतलब है, ठीक है। जी जैसे आप मिस मैं बन जा कहते सकती हूँ, हैं, अम्मी मुझे बुला जैसे रही है, हमें कहीं देखें जब जाना है। अब आप ऐसे करते हैं ना बन, ठीक है। अब इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, अरूबा, बन। आपकी बा आवाज बहुत अलिफ दो हल्की आ जबर रही है। बन। मेरी आवाज तो आप ठीक समझ है, नहीं आ रही। मैं दूर हो नहीं, गई हूँ। अरूबा कुछ कह रही हैं तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, अरूबा थोड़ा हाँ, आराम से भी बोला करें, आप जल्दी बोल जाती हैं, समझ नहीं आती। अच्छा मिस मैं ये कह रही हूँ कि ना अम्मी को जाना है, तो मुझे वो बुला रही है कि मेरे ठीक साथ है, चलो, तो मैं ठीक है, मैं जा इससे सकती हूँ। ज्यादा नहीं करवाऊंगी, बस इसी को रिपीट करूंगी, ठीक है। नूने सकीला हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इतने को आप लोग याद कर लें अभी जो मैंने बताया, तो फिर वो आगे वाला भी आ जाएगा, ठीक है। चले तो ये आप जाए। जो, हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन है कि जो नूने खफीफा है वो आपने बताया ना, 4 वो सीखे और 2 6 पे नहीं आता, हाँ और जो छः, लाम लामे वो नूने सकीला है वो सब पे आएगा। बिल्कुल आएगा। और क्या क्या बताया अच्छा, मैंने, ये तो बता दिया कि 4 सीगे नहीं है, ये 6 सीगे जिन पे नहीं आएगा। 4 नहीं मुसन्ना के आएगा। हैं और 2 ये है ना, हाँ, इन पे और नहीं जो आएगा। लाम पेश वाले थे वो उनको पेश हटा के जबर लगा दी हाँ आगे और फिर नून लगा नून दिया, ऐड कर दिया। नूने सकीला या नूने खफीफा लगा दिए। हाँ, जो उसमें भी यही होगा, जब सकीला लगाएंगे तब सकीला लगा देंगे, अब खफीफा लगा, तरीका एक ही है। और जो तो जो आधा मुअन्नस काम तो का हमारा वाइल, ये हो गया ना, ठीक है। हाँ जी, जो अच्छा आप इसमें भी मुअन्नस यही है। का वाइल, हाँ अभी जी, ये 2 सीगे और मुसन्ना के और ये वाले 2 सीगे रह गए, इनको मैं एक्सप्लेन करना रह गया, बाकी तो ये सारे उसमें भी वैसे ही आ रहे हैं। यहाँ पे क्या अच्छा, था, यहाँ पे वाव और नून था, वाव वो को गिर गिरा गया। के नूने खफीफा या सकीला लगा देंगे। और कुछ भी नहीं किया, पेश पेश और वैसे ही कुछ भी रहने नहीं देंगे। किया, सिर्फ वो नून को गिराया है। यहाँ तो जबर भी लगाई ना, गिरा के पेश जी जबर भी लगाई ना। जी, वहां कुछ नहीं करना, वहां पेश ऑलरेडी लगी होगी, तो आपने वो नून गिराना है और नून हाँ लगा देना। जी। इसमें भी और ऐसे ही जो करना है। मुअन्नस हाँ ये वाला मुअन्नस अंता का है, जो उसमें हमने या गिरानी है हम्म, और उसकी जगह पे जेर या भी लगा गिरानी देनी है है। या और नून भी गिरानी है। नून भी गिरा दिए जी। दोनों गिराएंगे, वरना 2 नून हो जाएंगे ना, ये भी ऐड कर दिए ना। और जेर तो पहले लगी होती है ना, तो उसी को वैसे ही रहने देना है। हाँ इसमें भी कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ जी तो इस जी। सिर्फ पेश वाले सीगों पे आपने क्या करना है, पेश को गिरा के जबर लगानी है और फिर ये ऐड हाँ जी। करना है, ताकि फर्क हो जाए ना। तो अगर इसकी आपने पेश, कहा अगर कि ये अगर आप इसकी पेश नहीं गिराएंगे, यहाँ पेश ही रखेंगे, तो फिर क्या होगा, ये वाला सीगा और ये सिमिलर हो बराबर हो जाए। जाएंगे, जमा का और हाँ वायद का, जी है ना। वाहिद और और जमासीन में। हाँ, तो इनको तो जी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, इनको तो कुछ करना ही नहीं है, तो इनका तो आपकी छुट्टी हो गई। अब जी। ये बाकी जो अभी आपने 3 चीजें सीखी है ना, एक ये सीखी है, और एक ये पेश वाले सीखे, और एक ये जमा वाले, ये सेम का सेम रूल अप्लाई होगा कहाँ पर, वहां पर भी, नून सकीला नून में। सकीला में। शकीला भी। बस आपने वहां से पेश को टाके जबर लगानी है और नून सकीला ऐड करनी है, यहाँ से वो नून गिरा के और नून सकीला ऐड करनी है, यहाँ पर आपने वही या और नून गिरानी है और आपने नून सकीला ऐड कर देनी है। तो और ये इसका सारा तो हो गया, पीछे रह गए आपके सिर्फ 2 सीगे। 2 सीगे कौन से रह गए हैं आपके, वो हाँ बस सीगे 6 रह गए हैं, पीछे 6 रह गए हैं। 6 सीगे क्या रह गए हैं, ये 4 रह गए हैं और ये 2 रह गए हैं। एक जी ये वाला नानी वाला, नानी याद आपको आ जाएगी, ठीक है। नानी याद करवानी है आपको, ये 2 सीगे हाँ जी बनवाते हो, ठीक है। ये नानी वाले 2 सीगे और ये वाले,
یہ آنی والے 2 سیغے. جی یہ 4 سیغے اور یہ 2 سیغے جو وہاں پہ یوز نہیں ہوئے، ان کی میں نے آپ کو پریکٹس کروانی ہے. تو نیکسٹ کلاس تک آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو سب کو پکا کر لینا ہے. یہ بھی آپ وہی اوپر والا رول یوز اور ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی. صرف آپ کو میں نے یہ نانی والے 2 سیغے کروانے ہیں اور یہ آنی والے 4 سیغے کروانے ہیں. تو اور یہ اس میں کا نیکسٹ ترجمہ جو ہوگا، اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ فیوچر. تاکید میں ہوگا، ہاں تاکید پیدا کرے گا. ہاں، تاکید سب سے زیادہ اسی سے آتی ہے فعل مضارع میں. فعل میں جی تاکید کا جو سب سے بڑا اسلوب ہے وہ یہی ہے، نون ثقیلہ والا. ٹھیک ہے، نون تاکید جی والا. چاہے وہ دونوں سے ایک جیسی تاکید ہوتی ہے نا، تو چاہے نون خفیفہ لگا دیں، لیکن نون خفیفہ بہت کم یوز ہوتا ہے، نون ثقیلہ زیادہ یوز ہوتا ہے. قرآن میں جی صرف 2 سیغے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اور اس میں سے بھی کچھ سیغے جو ہیں وہ قرآن میں یوز نہیں ہوتے. یہ والے بھی جو ہے نا، اس میں سے بھی کچھ سیغے جو ہیں وہ قرآن میں یوز نہیں ہوتے. ایک تو یہ نہیں اچھا یوز ہوتے، نانی والے دونوں سیغے یوز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اچھا. اور 2 سیغے تو یہ یوز نہیں ہوتے. اور کون کون سے نہیں ہوتے؟ 4 سیغے یہ والے بھی یوز نہیں ہوتے. تو یہی والے سیغے پھر زیادہ یوز ہوئے، جن کا بتا دیا ہے، جن کو بنانا بھی آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، استاذہ اس کی گردان بھی ہم کو سنانی ہے کل. لکھنی آنی چاہیے، سمجھنی آنی چاہیے. قرآن میں یہ زبر آ رہی ہے تو یہ والا واحد کا سیغہ ہوگا، ہے نا. تا لگا ہوا ہے تو اس میں جی یا ضمیر ہوگی، یہ تا ہے تو اس میں انتا ہوگی. تو وہ تو آپ جیسے ویسے سیغوں کو پہچانتے ہیں نا، ویسے ہی پہچانیں گے. یاد کرنے کی نون ضرورت نہیں، یاد آپ نے صرف بیسک کرداریں 2 کرنی ہے، بس ان کو پکا کر لیں. فعلا اور اور یفعلوا کے. نون ثقیلہ سے تاکید زیادہ پیدا ہوتی. ہاں، ٹھیک. نہیں نہیں، اچھا دونوں میں ایک جیسی تاکید ہوتی ہے، نون خفیفہ اچھا ہو یا ثقیلہ. اس کا استعمال کم ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن میں. اچھا. تاکید میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اچھا تاکید میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا. جزاک اللہ خیر. اس میں قرآن کریم میں جن 2 سیغوں کا استعمال نون ثقیلہ کے ساتھ نہیں ملا، 2 سیغوں کا استعمال، وہ کون کون سے ہیں؟ مثنیٰ کے سیغے قرآن میں استعمال نہیں ہوتے، اور جمع مونس اچھا کے سیغے استعمال نہیں ہوتے. یعنی یہ 6 سیغے جو یہ قرآن میں استعمال نہیں ہوتے. نانی والے آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے قرآن مجید میں، اور یہ آنی والے بھی کہیں نہیں دیکھے ہوں گے. زیادہ یہ واحد والے یوز ہوتے ہیں، مونس کا یوز ہوتا ہے، اور یہ جمع کے یوز ہوتے ہیں. یعنی کتنے سیغے یوز ہوتے ہیں؟ 8 سیغے یوز ہوتے ہیں، 6 یوز نہیں ہوتے. مثنیٰ اور یہ والے 2 نہیں یوز ہی نہیں ہوتے قرآن میں. اچھا، آپ اس میں دیکھیے گا. دونوں میں استاذہ ثقیلہ اور خفیفہ دونوں میں نہیں ہوتے یوز. ہاں، ہاں اس میں تو دونوں. آتے ہی، اس میں تو سارے یوز نہیں ہو رہے نا، صرف 2 سیغے آ رہے ہیں جی قرآن. یعنی 2 لفظ آ جی رہے ہیں بس. جی 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 قرآن مجید میں نون خفیفہ جو ہے اس کے صرف 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. اس کے الفاظ تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ والے سیغے استعمال نہیں ہو رہے. جی جی یہ نانی والے سیغے اور آنی والے سیغے نہیں استعمال ہو رہے. جی اچھا جی یہ 2 طرح کے، یہ 6 سیغے قرآن میں نہیں آتے، یہ 8 سیغے باقی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور الفاظ بہت زیادہ، 8 سیغے بہت زیادہ الفاظ میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جی صرف اس میں تو صرف پوری گردان تو میں نے سکھا دی ہے، لیکن 2 صرف آتے ہیں قرآن میں، 2 صرف قرآن میں الفاظ آتے ہیں. تو جب ہم اس کا روٹ ورڈ ڈالیں گے تو وہی ہوگا فا عین لام. ہاں، وہ روٹ ورڈ تو وہی ہوگا نا. فا عین لام کی اچھا جگہ کوئی بھی روٹ ورڈ ڈال دے. اب جیسے انہوں نے کہا کاف یا دال، ہے نا، اچھا لا ٹھیک. دن. اسی طرح اور بھی ہوتے ہیں، کاف عین دال بھی ہوتا ہے. یہ سارے شیطان والے ہیں نا. اچھا، جیسے آپ نے زئی اور زہابہ میں کیا ہوتا ہے؟ زال ہابا ہوتا ہے نا. تو اب اس زال کا ہا با. بنائیں ذرا، جمع کا سیگا بنائیں. زہابا، صاحب. ثقیلہ یوز کریں، کیونکہ قرآن مجید میں ثقیلہ کی لَيَذْ- زیادہ. لَنَذْهَبَنَّ، لَيَذْهَبَنَّ. لا یذهب. لَنَذْهَبَنَّ. ٹھیک ہے نا. لا اسی طرح، یذهب. ہاں اسی طرح بہت سارے آپ دیکھیے گا قرآن میں. ابھی آپ کو نظر بھی آئیں گے نون ثقیلہ، جہاں بھی آخر میں نون تشدید والی نظر آئے گی. نون خفیفہ تو آپ کو 2 سیغے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آنے. 2 لفظ ہیں پھر پورے قرآن میں. جمع والے ایسے ہوں گے نا، لا یذهبن. ہاں، جمع والے بننا ہوں گے اور واحد والے بدنا ہوں گے.
जी जी। ठीक। ठीक है, बाकी या का कोई एक फर्क नहीं होगा, या इसमें भी आ रही है या इसमें भी आ रही है। ये एक या वाहिद क्वेश्चन के लिए है और ये जमा के लिए। हाँ। एक जी क्वेश्चन मैं पूछूं, आप कहती दोनों में कोई फर्क नहीं है, हाँ हाँ सकीदा फीफा हाँ में फर्क नहीं है, तो हाँ उसकी वजह क्या है लाने का? बिकॉज एक तो साकिन हो रहा है, तो जब साकिन सेंटेंस में आया तो जब वो यूज होगा, हाँ मीनिंग तो सेम करी, राइट? हाँ, ताकीद सेम है। तो दो सीगे हम्म। आपको कुरान में मिलेंगे नूने साकिन के साथ। जहां पे आपको हाँ। नूने साकिन नजर आए, आप घबराना नहीं, हम्म। इसके पीछे तो कोई रुफे जाजमा वाला हरफ ही नहीं है और नून साकिन हो गया। ठीक हम्म। है, ऐसा नहीं है कुछ, हम्म। ये नून साकिन नून ताकीद ही होता है। अगर वैसे मजजूम करना हो तो पूरा नून ही गिराते हैं हम, है ना। हम्म। मजजूम करना हो तो हम्म। नून गिराते हैं, नून पे सुकून नहीं देते। अगर आपको नून साकिन नजर आ रहा है तो उसका मतलब ये नून ताकीद ही है। ठीक है। हम्म। हम्म। और इसके दो ही सिर्फ अल्फाज कुरान पे आते हैं, तो इसको तो भूल अच्छा। जाए, इसकी मैंने करा तो अच्छा। दिया लेकिन इसको भूल जाए। अब रखे याद इसको। अब ये वाला भी ताकीद के लिए नून, और तशदीद वाला भी आता है, ताकीद के लिए आता है। हम्म। अब आपने पहचानना कैसे कि वाहिद का सीगा है, तो अगर जबर लगी है नून तशदीद वाली नून से पहले जबर लगी है तो वो वाहिद का सीगा होगा। हम्म। जेर लगी है यहाँ पे तो वो वाहिद मुअन्नस का सीगा होगा, ये वाला होगा। हम्म। ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है ना, हम्म। तफ जी। अलीना, है ना, वाहिद मुअन्नस का सीगा है। अगर जेर लगी है तो आप कहेंगे ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है, जबर लगी है तो आप कहेंगे ये वाहिद की सीगे हैं। ये मुजक्कर का है, ये मुअन्नस का है, ये अंता मुखातिब का सीगा है, अंता का। और यहाँ पे ये जमा का सीगा है। सही है। और ये आपका हम्म। वाहिद का सीगा है ये भी। तो इनमें आपका जबर ही आएगा। जब जमा होगी तो जब आपकी पेश लगी होगी नून मुशद्दद से पहले, तो फिर आपने कहना है कि ये जमा का सीगा है। हम्म। ठीक है। और ये वाले दो सीगे हम्म। तो आते ही नहीं है। जब जमा का पेश लगी होगी और नून होगा तो आप कहेंगे कि ये आपका क्या है, या लगा हुआ है तो फिर आप कहेंगे कि ये गायब का सीगा है, जमा का मुजक्कर का। और अगर ता लगी है तो फिर आप कहेंगे मुखातिब का सीगा है। ठीक है। हम्म। हम्म। जमा का मुखातिब का सीगा है। ता से ही पहचानते हैं ना कि ये मुखातिब है, और इससे पहचानते हैं ये गायब है। जी। सही है ना। तो ये मुश्किल नहीं हम्म। है, ये जहां जहां कुरान में, जो क्योंकि साथ साथ हम कुरान भी कर रहे हैं ना, तो हम हम्म। उसके ऊपर भी हम जब प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के बीच में बेशुमार आते हैं जो अभी तक मैंने नहीं बताए। मैं भी कहीं शादो नादर एक बार मैंने बताया हो कि ये नून सकीला है, नून पे तशदीद आ रही है, कहीं आया होगा तो मैंने बताया ही होगा। लेकिन अब हम बाकायदा तौर पे इसको देखेंगे और इसको करेंगे। तो बल्कि जो अभी तक आयात हमने पढ़ी है 110, उनमें आप पीछे देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ, जरा लेके कुरान बैठे रिवीजन करें थोड़ा, और लेके देखें कि कहाँ कहाँ नूने खफीफा आया है और कहाँ। नूने खफीफा तो कम ही होगा, नजर आएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई होगा तो आपको नजर आ जाएगा कि ये नूने खफीफा लगा हुआ है। और नूने सकीला अगर होंगे तो वो भी आपको नजर आ जाएंगे। फिर आपने जब देख लिया कि नूने सकीला लगी है तो फिर आपने देखना है पीछे जबर लगी है या पेश लगी है। अगर पेश लगी है तो इसका मतलब वो जमा का सीगा है। हम्म। गायब का तब होगा जब या लगी होगी, ता मुखातिब का तब होगा जब आपकी नून सकीला से पीछे ता लगी होगी। ठीक है, मुखातिब का बहुत अच्छा होगा। दोनों होंगे, हम्म। जमा के और मुजक्कर के होंगे, ये दोनों तो आते ही नहीं है। कुरान में मैंने हम्म। बता दिया ये दो, बनाने में सिखा दूंगी। हम्म। हालांकि सर ने तो ये सिखाए भी नहीं है, लेकिन अगर आप हम्म। कहेंगे कि ये कैसे बने हुए दोनों सीगे तो वो मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है। हम्म। और ये चार कैसे बने वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। हम्म। सिखाने की हद तक मिसाल, लेकिन क्योंकि कुरान में नहीं आते तो वो कहते हैं छोड़ो, सिखाने भी क्या है। हम्म। तो सिस्टर फरत हाशमी के हस्बैंड के साथ जब मैंने ग्रामर पढ़ाई थी और पढ़ी थी, उस वक्त उन्होंने हमें सिखाए थे ये बनाने, ये वाले भी, कि ये कैसे बना हुआ है। और ये क्योंकि मदीना बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आते हैं ये, तो फिर मैं इसलिए आपको सिखा दूंगी। ठीक है। हम्म। तो बाकी जो है उन्होंने, सर ने तो यही सिखाया, उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया इन पे, वो कहते हैं ये आते ही नहीं तो इनको छोड़ दो, बस ये वाले रखो और ये वाले रखो और ये वाला रखो, ये ज्यादा कुरान पे यूज होता है। पेश लगाओ तो समझ ले कि ये मुजक्कर का गायब का सीगा है या के साथ, और अगर ये है तो ये भी मुजक्कर का सीगा है लेकिन ये हाजिर का सीगा है, ता लगी हुई। ठीक है। अगर जबर लगी है तो ये सारे वाहिद के हैं, जेर लगी है तो वाहिद मुन्नस होगी। और अगर नून शुरू में आ रहा है तो ज़ाहिर है जमा, जमा होगा ना। नून लगा है शुरू में तो जमा का होगा ना, वाहिद का तो नहीं हो सकता। नहनु जी। ज्यादातर जमीन। नून वाले ही है ना कुरान में।
हाँ, नून वाले भी हैं, सारे हैं, वला नबलू सारे नबलू हैं। वन, अभी जो ऐसे आपने भी मुझे आया। बताया अकुदन्ना, हाँ जी। वो एक और इसी एक भी वो भी आता है, वला नबलू वन्नकुम, ये भी बड़ी दफा है, नबलू बहुत, वन्ना, ये हाँ, वर्ड भी अब बड़ी। आपको नजर आएंगे ना, जहां जहां आएंगे आपको नजर आएंगे। सही है। तो ये भी आपका किस्सा पूरा ही हो गया, आज काम पूरा ही हो गया। ये वाले रह गए, इनको मैं सिखा दूंगी, अगर आप कहेंगे ये नानी वाले दो सिखा दें और ये वाले सिखा दें कैसे बने हुए, वो मैं आपको सिखा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी मैं इतना बर्डन नहीं डालना चाहती, अभी आप ये चूंकि मिलते जुलते थे तो इसलिए मैंने ये वाले सीखे सिखा दी हैं, और छोटी छोटी बातें मैं उनके बारे में बता दी हैं। अगर कोई और बातें मैं बतानी होंगी जो टेस्ट में आनी है, बल्कि बल्कि मैं एक सैंपल टेस्ट आपको भेज भी दूंगी, पहले वो आप कर लेना, और फिर आप, यानी सैंपल का मतलब ये है कि वो जो मल्टीपल चॉइस वाला होता है, ठीक है। रियल टेस्ट आने से पहले, 39 नंबर टेस्ट है ये, रियल टेस्ट आने से पहले मैं आपको मल्टीपल चॉइस टेस्ट भेज दूंगी, ताकि आपको ये सारी बातें जितनी मैंने आज बताई है ना, ये रिपीट हो जाए। और जुमला इस्मिया में लाम और इन्ना से एक जैसी ताकीद पैदा होती है, और यहाँ पे नून सकीला और खफीफा से एक जैसी ताकीद पैदा होती है। अगर जबर नजर आए नून सकीला से पहले, तो वो कौन से सीगे होंगे बताइए यहाँ पे जरा, कौन वाहिद। कौन से सीगे? अगर जबर नजर आए तो वो कौन सा? एक तो वाहिद मुजक्कर गायब। सीगा कैसे बताते हैं? इस तरह बताते हैं, एल बना के। वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, फिर वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। ये सीगे जो है इनमें जबर नजर आ रही है, नूने सकीला से पहले जबर नजर आ रही है, यहाँ पे भी नजर आ रही है, तो ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा भी हो गया, ठीक है। अब मुझे बताएं, इसमें तो जबर नजर नहीं आ रही, तो इसको तो शामिल नहीं करेंगे ना बीच में। सवाल क्या है मेरा कि अगर जबर नून सकीला से पहले जबर हो तो वो कौन कौन से सीगे होंगे? तो पहला सीगा होगा, फिर चौथा होगा, वाहिद मुजक्कर। जी जी। चौथा होगा, फिर सातवां होगा। ये वाला नहीं होगा। ये कौन सा सीगा है? 7 8 9 30, नहीं, कौन सा है? 9 है ना। 7 8 9 10 है ये। सीगों के नंबर भी याद रख लेना, ये 10 नंबर का सीगा है, वैसे भी बहुत आसानी होती है। अच्छा, ये जबर यहाँ पे भी नजर आ रही है, तो ये वाला सीगा भी होगा। ये सीगा 13वां है, और ये सीगा, इसमें भी जबर नजर आ रही है, 14वां। तो अगर आपका ये सवाल आ जाए टेस्ट में कि कौन कौन से सीगे होंगे अगर जबर नजर आए, तो फिर आपने क्या बोलना है? फर्स्ट 4 7 13 और 14, 5 सीगे। सही है। उसके बाद अगर आपका पेश आ जाए, तो पेश से के तो दो ही सीगे होते हैं। एक तो ये होता है ये वाला जमा, इसका भी एल बना ले, जमा और मुजक्कर और गायब, इस तरह सीगा बताते हैं, जमा मुजक्कर गायब। और फिर दूसरा सीगा क्या है? ये वाला है, ये वाला सीगा। इसको कैसे बताएंगे? जमा और मुजक्कर हाजिर, जमा मुजक्कर दो सीगे, यानी जमा के दोनों सीगों से पहले पेश आएगी, बाकी नहीं आएगी, कहीं और पेश नजर नहीं आएगी। यहाँ जेर आ रही है, यहाँ जबर आ रही है, यहाँ नानी में भी आप देख ले कोई पेश नहीं आ रही है। तो पेश वाले दो ही सीगे हैं, और ये वाले कितने हैं? ये 5 हैं। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं ना। फिर आपको सीगों के नाम लिखने होंगे कि वाहिद मुजक्कर गायब, ठीक है। और ये वाला चौथा वाला सीगा कौन सा होता है? वाहिद मुअन्नस गायब, और वाहिद मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुजक्कर हाजिर। और फिर ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? वाहिद मुजक्कर मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम बोल दे, खाली मुजक्कर मुअन्नस बोलने की जरूरत नहीं है। वाहिद मुतकल्लिम बोल दे, इसको जमा मुतकल्लिम बोल दे। तो इस तरह बोल सकते, या सीगों के नंबर लिख दे, 1 4 7 13 14, दोनों तरीके से भी जवाब दे सकते हैं। ना लाम पेश वाली आती है, जिनके आखिर लाम पेश, जिनमें लाम पेश वाली आती है उन्हीं में नून सकीला से पहले जबर आती है। मैंने क्या बताया? जिन सीगों में फेले मुजारे की गर्दान में लाम पे पेश आती है, लाम पे पेश आती है, उन्हीं में नून सकीला से पहले या नून खफीफा से पहले जबर आती है।
या फलू था ना, ये तफलू था, है ना, ये भी तफलू था, ये अफलू था, पेश आई, इस पे भी पेश आई। तो इडी से पहले जबर आ रही है, वही 5 सीगे हैं। आप ये वाला जवाब भी दे सकते हैं बजाय सीगे लिखने के। जिन पे पेश आती है, लाम पे पेश आती है, उन्हीं पे जबर आती है। बाकी मैंने बताया मुसन्ना और जमा मुअन्नस के सीगे कुरान मजीद में नहीं आते। दो तरह के सीगे हैं, एक तो ये मुसन्ना के सीगे हैं, और एक ये क्या है, जमा ये जो जमा नूने नहीं, निस्वा के दो सीगे, नूने निस्वा निस्वा के के दो दो सीगे हैं। सीखे। इनके सीगे कुरान, ये वाले दो तरह के सीगे जो है मुसन्ना के, और ये वाले नून निस्वा के सीगे कुरान में नहीं आते, ये ही आते हैं। आप इनको पक्का कर लें, दोनों एक ही तरह की चीजें थी। आज हमने काफी कर लिया, रिवीजन कर लिया हमारी क्लास। तो देखिए अब ये आया है ना, अब यहाँ पे जबर नजर आ रही है ना आपको, तो ये कौन सा सीगा होगा, वाहिद का होगा या जमा का होगा। आपने नून को देख के जमा नहीं बतानी कि जमा का सीगा है कि नून आ रही है आखिर में। ये एक आप लोगों को बड़ा शौक होता है, वो नून आए या नून आ जाए तो जमा का सीगा है। जमा का नहीं है, जबर आ रही है, उसको देखना है आप। वाहिद मुजक्कर का है ना उस्ताद जी? वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। जी ये किस का है, यहाँ भी जबर आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे पेश जी आ गई तब जमा का सीगा होगा। जी 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 हाँ, वो नून गिरा हुआ, पेश किस चीज की अलामत है, वो नून गिरा हुआ है, जमा का जी सीगा था। जैसे अभी ये वाला देखें आप, तो अब इसमें पेश आ गई ना, जी उस्ताद तो जी। ये क्या है, अब ये जमा का सीगा है, जमा मुजक्कर ता आ रही है ना यहाँ पे। अगर या होती जी तो गायब का होता, ता आ रही है तो मुखातिब वाहिद का। हाजिर का। जी अब यहाँ भी ऐसे ही है, पेश आ रही है, नूने जी शकीला से पहले पेश आ रही है। सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है ये, लेकिन सही तरीके से पढ़ाया जाए ना तो मैंने कहा था मैं सिर्फ हाल है। टच करूंगी, हल्का सा बताऊंगी, लेकिन वो फिर पूरा ही हो गया, अल्लाह ने किया तो। अब यहाँ पे भी जबर आ रही है, तो ये भी वाहिद मुतकल्लिम का है, क्योंकि हमजा आ रहा है ना, जी हमजा आ रहा है। ये लाम ताकीद का है और ये हमजा है। ये ला अब आपने नफी का नहीं बना देना कि ये नफी है, ये लाम आप ताकीद का है, यही वाला लाम है। और आगे जी हमजा जो है ना, ये हमजा असली है, वाहिद मुतकल्लिम का में हमजा आता है ना, अना जमीर का, अना जमीर के लिए। तो जबर आ रही है इस पे, तो वाहिद मुतकल्लिम का सी, क्योंकि इनके लाम पे पेश आती है सबके, इसलिए जबर आ रही है। अफ अलू, अब ये भी क्या है, इसमें भी आपका जबर आ रहा है नून सकीला से पहले, ठीक है। अब ये या कौन सी है, ये रूट वर्ड की या है, जी ये जी रूट वर्ड की या है, ये वाहिद मोनस वाली या नहीं है। ये तो हमजा जी था, या रूट वर्ड है ना, और ये लामे ताकीद है, और ये आगे नूने में शद्दद है। अब आप देखेंगे पूरी आयत है इसमें आपका, ला अक उदन्ना, सही है, ला आती यन्ना। तो जबर आए तो इसका मतलब है ये वाहिद किस सी के पेश आए। यहाँ भी जबर ही आ रही है, ये भी वाहिद का ही सीगा है। और यहाँ भी जबर आ रही है, ये भी वाहिद का सीगा है। और यहाँ पे भी जबर ही आ रही है, नून मुशद्दद से पहले वाले लेटर पे जबर आ रही है, इसलिए ये भी क्या है। अब देखिए कितने ज्यादा यूज मुजक्कर हो रहे हैं। वाहिद। थोड़ी सी जी मिसालें दी हैं और सूरतों के नाम भी दिए हैं साथ। यहाँ पे भी जबर ही आ रही है, ठीक है ना। तो ये अब इसको नूने वो नहीं कह देना, बस वो लनस्फा अन था, उसको उन्होंने जब दो जबर दिए तो आगे अलिफ ऐड करने की वजह से वो बना लनस्फा अम बन गया। वो नून, नून सकीला और वो या नून सकीला, और वो जो था ना लनस्फा अन, खफीफा उन्होंने नहीं है वो। उन्होंने जी उन्होंने उसको ऐन को दो जबर दे दिए, ऐन को दो जबर दे दिए, और आप फिर आगे क्या कर दिया, जब दो जबर दिए ऐन को तो फिर आगे अलिफ भी ऐड करना पड़ा, तो इस तरह बन गया। उसको आप छोड़ दें, बाकी आसान आसान चीजें करें, वो खुद ही समझ आ जाएगा बाद में आपको क्यों ऐसा हुआ है। फिर ये आगे तो बहुत ही आसान है, मुजारे को मनफी बनाना और उनको मजजूम करना और मनसूब करना, आगे बहुत आसान है। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल था, तो इसका मैं, आप थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसको मल्टीपल चॉइस का टेस्ट भेज दूंगी, ठीक नहीं है। नहीं, आपने बड़ी आसानी से सिखा दिया उस्ताजा, बहुत हाँ, सारा समझ आ गया। हाँ, बस इसी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उम्मीद नहीं थी कि आज आप समझ पाएंगे, लेकिन दोनों कायदे सेम मिलते जुलते हैं, उनको उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, क्वेश्चन आंसर किसी जरिए कुछ चीजें समझा दी, तो इस तरह हो गया, ठीक है। ओके।
जी فی امان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت جزاک اللہ استغفرک خیر و کثیرا اتوب الیک۔ کثیرا۔ اچھا جی، آپ نئی سسٹر بتائیں، تھوڑا سمجھ آیا آپ کو؟ میں آپ کا لیول تھوڑا سا دیکھ لوں کیا ہے۔ آپ کل کی کلاس بھی ضرور اٹینڈ کیا کریں، جو اسپین سے سسٹر آئی ہیں، کل کی بھی ہر کلاس میں گرامر تھوڑی تھوڑی ٹچ کی جاتی ہے، صحیح ہے؟ تو وہ گرامر کا ریویژن انشاءاللہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی آپ جزاک اللہ خیر کثیر۔ ہاں، ٹھیک۔ کل سنڈے ہے نا، تو سنڈے کو ہم کیا کریں؟ بک 2 ہی پڑھیں، پھر بک 2 پڑھاتی ہوں، کل میں اناؤنس کر دوں گی کہ اگلے نیکسٹ سے آپ کی کلاس جو میم ہوگی۔ ابھی آپ نے ان سے 1 کا کہا تھا، بک 1 کا ہاں ان کو جو کہا بچے ہے آنے نا، والے ہیں۔ ان کو کہا ہے نا، تو پھر آپ لوگ لیکن چھٹی 1 تو کریں، ختم کر لیا آپ تو نے۔ پھر آپ لوگ کل چھٹی کریں گے۔ بک 1 آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا، اگر ریویژن کرنا ہے تو چپ کر کے میم آگے وہ تو بیٹھ۔ آپ ہم پہ چھوڑ دینا، اب ہم پہ پابندی نہ لگائیں، ہماری مرضی، ہمارا دل کرے گا ہم جی آ جائیں گے۔ ہاں ایز اے ٹھیک ہے، لسنر بھی جوائن کر سکتے ہیں نا ہاں حسینہ ہاں یہ کر میم؟ تو سکتے یہ ہیں، تو پھر بالکل۔ چھوڑیں گے زیادتی نہیں ہوئی پھر۔ نا ہمارے ساتھ کہ ہم سننے بھی نہیں آ سکتے۔ نہیں نہیں، آپ آئیں، بے شک آئیں، ٹھیک ہے نا، کلاس بھری ہوئی جی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صرف جی سننے کی حد تک رہیں گے، میں گرامر بہت زیادہ نہیں جی بتاؤں گی اس میں، ہاں ہے نا؟ ہم انشاءاللہ بیچ میں ضرور ڈسٹرب انشاءاللہ۔ نہیں کریں گے، یہ ٹھیک ہے، آپ جو پڑھائیں گی وہ ٹھیک ہے۔ ہاں صحیح ہے نا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور سنڈے کا دن ان کو دیتے ہیں، پھر ٹیوزڈے سے آپ کی مدینہ بک 2 شروع کریں گے، جی تھرسڈے کو ٹھیک ہے میم۔ مدینہ بک 4، اور باقی 4 نہیں ہے 5 ہے، دیکھ لینا، چیک کر لینا، مجھے نہیں پتا 5 ہے 6 5 ہے۔ ہے استاذہ، 5 ہے، 5 5 ہے، اوکے ہے۔ اوکے لیسن ٹھیک نمبر 7۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، فی امان۔